नमस्कार दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आज आपको लेकर आया हूँ क्लास 12 की, जो आपको मैं गणित पढ़ा रहा हूँ, जो हमारी डॉक्टर मनोहर रे से ली गई है। इसमें दोस्तों मैंने पहला पार्ट बनाया था, जो हमने बेसिक वाला बनाया था। इसी का जो अभी हमने बताया था वो हमारा पार्ट नंबर 1 था, जिसमें मैंने आपको बेसिक सी चीज़ें बताई थी। लेकिन इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ प्रश्नावली 3 है, ठीक है दोस्तों। इसमें मैं आपको 3 एक्सरसाइज बताऊंगा, जिसमें आपके सवाल कराऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की ओर। चलिए तो दोस्तों, ये रहा आपका पहला प्रश्न, जिसमें पूछा गया है। देखिए, अवयव ये दी है हमारी सारणी, जिसमें मैं देखिए अब पूछ रहा है कितनी पंक्तियां हैं, दूसरा है कितने स्तंभ हैं, तीसरा पूछा है इसका क्रम क्या है, और डी नंबर का पूछ रहा है इसमें कुल कितने तत्व हैं। तो दोस्तों चलिए इसे हम करते हैं बड़ी ही आसान तरीके से। देखिए, इसमें पहले पूछा गया पंक्ति। कहते नहीं पंक्ति में खड़े हो जाओ बिल्कुल सीधी, मतलब सीधी क्या है हमारी, सीधी तो हमारी पंक्ति एक ये दी गई, एक ये है और एक हमारी ये है। तो हमारी इसमें पंक्ति कितनी हो गई, 3 हो गई। तो देखिए पंक्ति हमने लिख दिया 3 पंक्ति हो गई ना। मैंने हालांकि आपके लिए पहले पार्ट में बताया था, जिसमें मैंने आपको बेसिक सी चीज़ें पढ़ाई थी, स्तंभ सब चीज़ें बताई थी, मैंने लिखवाई हुई थी हमने। अवयव के प्रकार, ये सारी चीज़ें आपको पहले पार्ट में मिलेंगी। तो जाइए बेसिक वाला पार्ट यूट्यूब पर सर्च कीजिए और वहाँ आप देख लीजिए, अगर आपको अच्छे से समझना है तो। चलिए तो अगला देखते हैं, इसमें कितने स्तंभ हैं। तो देखिए, स्तंभ मतलब खड़ा, कहते नहीं है बिल्कुल स्तंभ खड़े हो जाओ, बिल्कुल हिलो मत। स्तंभ मतलब सीधे खड़े हो। सीधे क्या है हमारे, खंबे की तरह क्या खड़े हैं हमारी। देखिए, एक ये हो गया हमारा, एक ये हो गया, 2 3 और एक हमारा 4। तो हमारे स्तंभ कितने हो गए, 4 हो गए। मतलब हमारी देखिए पंक्ति गुणा स्तंभ चलता है, तो पंक्ति हमारी कितनी हो गई, एक ये गई, 2 और एक हमारी 3 पंक्ति। लेकिन स्तंभ पूछा ना, तो देखिए 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ और एक 4 स्तंभ। इसका क्रम क्या है, क्रम मतलब कोटि भी पूछ रहा है, ठीक है। तो क्रम देखिए क्या है, तो देखिए कोटि है ना, तो इसमें क्रम पूछा है। तो हमारा 3 गुणा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 3 गुणा 4 क्यों हो जाएगा, वो भी मैं आपको बताता हूँ। इसका क्रम ये पूछ रहा है कि पंक्ति गुणा स्तंभ बताइए। देखिए, तो पंक्ति हमारा कितना दिया, 3 दिया, 3 पंक्ति नहीं, स्तंभ कितना दिया, 4। तो पंक्ति गुणा स्तंभ होता है, तो देखिए 3 गुणा 4 लिख लीजिए, तो ये हो गया इसका आंसर। चलिए लास्ट दिया है हमारा, इसमें कुल कितने तत्व हैं। इसमें तत्व पूछ रहा है ना, तो देखिए तत्व दिए हैं हमारे 12। 12 क्यों दिए आप ही सोचोगी, तो इसी का हमें क्या कर देना है, गुणात कर देना है। तो इसके क्या निकाल आएंगे, तत्व निकाले आएंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारी 12 हुए तत्व, ठीक है। 3 गुणा 4 करेंगे तो इसके तत्व निकाल आए। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको पंक्ति गुणा स्तंभ और अवयव के प्रकार पढ़ना है, तो पहले पार्ट में जाइए, यूट्यूब पर सर्च करिए बेसिक वाला पार्ट, करियर फ्यूचर को सर्च कर लीजिए, जिससे आपको ये मिल सके। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा। देखिए, इसे आप अच्छे से पहले लिख लीजिए फिर अपनी नोटबुक में, बढ़िया से फेयर नोटबुक बनाना, जिस तरीके की मैं बना रहा हूँ, ठीक है। मेरी एक प्रकार की फेयर नोटबुक बन रही है, क्योंकि दोस्तों मुझे पहले क्वेश्चन लिखना पड़ता, उसके बाद मुझे आंसर भी लिखना पड़ता। मैं क्वेश्चन इसलिए लिखता हूँ कि जिन बच्चों के पास किताब नहीं है, अभी देखिए मई जून का समय चल रहा है, अभी किसी बच्चों के पास नहीं होंगे, क्योंकि जुलाई से कोर्स लेते हैं, इसलिए मैं आपको पूर्ण रूप से क्वेश्चन भी उतारता हूँ। मैं उन बच्चों के लिए थोड़ी और मेहनत कर देता हूँ। देखिए, तो इसमें पूछा है अवयव ए बराबर, ये हमारा क्या दिया है, ये हमारा दिया है, और फिर कह रहा है कि के लिए ज्ञात कीजिए। इसके लिए हमें ज्ञात करना है क्या, तो देखिए अवयव की कोटि ज्ञात करना है। तो कोटि कैसे ज्ञात करेंगे, कोटि ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, पंक्ति गुणा स्तंभ चलता है। तो पहले पंक्ति गिन लीजिए। देखिए 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति। तो हमारी 3 लिख लीजिए, 3 पंक्ति हो गई। पंक्ति गुणा चलता है, तो देखिए गुणा लगा दिया। अब स्तंभ को गिनना है। स्तंभ देख लीजिए, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ। स्तंभ मतलब खड़े होना। आप अपनी भाषा में समझा करो, जब समझ में आएगा। कहते नहीं कि बिल्कुल स्तंभ खड़े हो जाओ सीधे, तो सीधे क्या खड़े हैं हमारे, सीधे तो हमारी ये लाइनें खड़ी हैं। तो देखिए 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ और 4 स्तंभ। तो 3 गुणा हमारा 4 हो जाएगा। इसकी जो हमारी कोटि हो गई।
अगला पूछ रहा है दूसरे नंबर का अवयवों की संख्या। अवयवों की संख्या मतलब 3 गुणा 4 करना है, तो मतलब 4 तिया 12 हो जाएगा। तो हमारा अवयवों की संख्या निकाला है। तीसरा नंबर का देखिए अवयव, देखिए A13, A21, A33, A24, A23 ये दिया है। अब हमें इसे ज्ञात करना है। आप लोग सोचोगे इसे कैसे ज्ञात करें, तो देखिए अब हम आपको इसे थोड़ी अच्छी विस्तार से बताते हैं। चलिए तो देखिए अवयव A13 दिया। A13 का मतलब समझिए पहले तो देखिए चलता हमारा क्या है, पंक्ति गुणा स्तंभ। तो हमारे देखिए पंक्ति क्या दिया है, पंक्ति दिया है हमारा 1 और स्तंभ दिया है हमारा 3। तो देखिए पंक्ति में देखिए, पंक्ति में A13 का मतलब कह रहा है कि पहली पंक्ति में 3 नंबर का देखिए। तो देखिए पहली पंक्ति है ना हमारी, अब इसमें हमें देखना है 3 नंबर का स्तंभ देखना है। तो देखिए पहली पंक्ति हो गई, अब वो कह रहा है 3 नंबर का स्तंभ देखिए। तो देखिए 1 2 3 हमारे 3 नंबर के स्तंभ में क्या है, 19 है। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। यही कह रहा है कि 3 नंबर की स्तंभ में देखिए कि क्या दिया है। तो देखिए A13 बराबर हो जाएगा हमारा 19। तो देखिए लिख लीजिए A13 बराबर हो जाएगा हमारा 19। ये हमारा पहला हो गया। अब दूसरे नंबर का क्या कह रहा है, देखिए A21। अब A21 का मतलब देखिए पंक्ति गुणा स्तंभ चलता है, ये आपको पता ही है। तो देखिए ए में चलिए, दूसरे नंबर में चलिए, देखिए पंक्ति दिया है हमारा, देखिए पंक्ति दिया है ना। अब पंक्ति में हमें क्या ज्ञात करना है, चलिए दोस्तों मैं आपको थोड़ा यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए ये वाले थोड़े अलग हैं और ये अलग हैं, यहाँ पर पेज नहीं बचा है और मैं अगले पेज पर करूँगा तो वहाँ मुझे अलग से क्वेश्चन उतारना पड़ेगा। और अगर क्वेश्चन नहीं उतारूँगा तो आपको समझ में कैसे आएगा ये वाला, क्योंकि यहाँ पर आपको क्वेश्चन देखना बहुत अनिवार्य है और समझाना भी बहुत ज़रूरी है। तो देखिए मैं यहाँ पर समझा देता हूँ। देखिए ये वाला क्वेश्चन मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए A13 बराबर यहाँ मत लिखना, यहाँ से लिख लेना, ठीक है। तो देखिए A13 बराबर कितना दिया था हमारा, 19 दिया था। दूसरा हमारा पूछ रहा है A21। देखिए A21 का मतलब क्या हुआ, देखिए दूसरी पंक्ति में चलिए, मतलब वो कह रहा है दूसरी पंक्ति में पहले स्तंभ को देखिए, ठीक है। तो देखिए दूसरी पंक्ति में देखेंगे हम पहले स्तंभ को। तो देखिए पंक्ति गुणा स्तंभ चल रहा है, मैंने आपको बताया है। तो देखिए पंक्ति में दूसरी पंक्ति में देखिए पहला स्तंभ। तो देखिए हमारा 35 आ रहा है ना, तो यहाँ पर लिख लेंगे हम A21 बराबर हो जाएगा हमारा 35। आई होप आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। चलिए अगली की ओर। अगला दिया है हमारा A33। A33 का मतलब क्या हुआ, देखिए A33 का मतलब पंक्ति गुणा स्तंभ। तो तीसरी पंक्ति में तीसरे स्तंभ की ओर चलिए, ये हमारे इशारा कर रहा है, ठीक है ना। तो देखिए तीसरी पंक्ति देख लीजिए पहले, तीसरी पंक्ति हमने पहले देख ली। अब वो कह रहा है तीसरा स्तंभ देखिए। तो देखिए तीसरा स्तंभ में देखिए 1 2 3 हमारा तीसरा स्तंभ में क्या दिया है, हमारा -5 दिया है। तो यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगली की ओर। देखिए A33 हो गया ना, अब हमें देखना है A24। तो देखिए यहाँ से देखिए ये अलग है हमारा, वरना आप सोचो A24 दिया है। तो देखिए A24 के लिए हमें क्या करना है, देखिए तो A24 दिया है ना। तो A24 का मतलब हुआ है, देखिए दूसरी पंक्ति में चलिए और चौथे स्तंभ की ओर चलिए। तो देखिए दूसरी पंक्ति में चौथा स्तंभ तो क्या है, 12 है हमारा। तो यहाँ पर लिख देंगे हम 12। चलिए अगला है हमारा लास्ट A23। देखिए यहाँ पर दिया है A23। A23 का मतलब है हमारा दूसरी पंक्ति में चलना है, पंक्ति गुणा स्तंभ चलता है। देखिए दूसरी पंक्ति ढूंढिए पहली, तो दूसरी पंक्ति में लगी हमें तीसरा स्तंभ देखिए। तो तीसरे स्तंभ पे देखा तो हमने 5/2 देखा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों देखिए यहाँ पर थोड़ी मुझसे मिस्टेक हो गई, मैंने माइनस नहीं लगा पाया। चलिए मैं यहाँ पर माइनस लगा देता हूँ। देखिए -5/2 था यहाँ पर, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो देखिए अगला है हमारा A23। और A23 का मतलब क्या हुआ, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ। तो देखिए दूसरा पंक्ति
तीसरा स्तंभ तो हमारा यहाँ -5/2 दिया है। ठीक है, -5/2 दिया है। देखिए ये आपको समझ में आ रहा है। ये 24 लिखा है और ये हमारा ये 23 लिखा है, ये 21, ये 13, मतलब आपको ये सारे समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगला प्रश्न है हमारा, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं, देखिए हैं, तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 13 अवयव हैं या अवयव हों तो कोटि क्या होगी? हमें इसकी क्या करना है? कोटि ज्ञात करना है। दोस्तों एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, इस चैनल पर आपकी प्रश्नावली के साथ साथ उदाहरण भी करा जाएंगे। उदाहरण के साथ साथ अगर NCERT से देखिए, जैसे मैंने इस पैटर्न के सवाल किए और अगर इसी पैटर्न के मिले तो वो नहीं मैं कराऊंगा, लेकिन इससे अलग पैटर्न के मिले NCERT बुक में तो मैं आपके वो क्वेश्चन जरूर कराऊंगा। तो दोस्तों इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है कि मैं आपके कई प्रकार के क्वेश्चन कराऊंगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रश्नावली, इसके साथ साथ दोस्तों उदाहरण की अलग प्रश्नावली बनेगी, अलग वीडियो बनेंगे जिसमें आपको केवल उदाहरण ही बताए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए कि दोस्तों देखिए इस पे आपको प्रश्नावली के सवाल तो मिल ही आए, इसके साथ साथ आपको उदाहरण भी मिलेंगे जिससे आपके एक एक से सवाल कराया जाएगा, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। केवल मैं आपको HW में 1 या 2 ही दूंगा जिससे आप घर पर लगाना सीखें। ठीक है, तो चलिए इसका मुझे करना है, इसे हम कैसे करेंगे। तो देखिए पहला दिया है हमारा 24 अवयव, तो दोस्तों इसकी हमें संभव कोटियाँ ज्ञात करना है पहले तो। चलिए तो देखिए पहले तो हमें लिखना है अवयव। अवयव हमारा क्या दिया है? 24 दिया है। अवयव हमारा क्या दिया है? 24 दिया है। देखिए कोटियाँ पूछ रहा है ना, तो देखिए कोटियाँ पूछने के लिए हमारा अवयव किस तरीके का बन सकता है इसमें हमें वो बताना है। तो देखिए 24 अवयव दिया है तो हमारी अब संभव कोटियाँ किस किस प्रकार की बन सकती हैं। तो देखिए 1 × 24 के हमारा बन सकता है पंक्ति गुणा स्तंभ। तो देखिए 24 × 1 का भी तो बन सकता है, फिर 24 × 1 भी हो सकता है। उसके बाद हमारा 2 × 12 हो सकता है, तो हमारा 12 × 2 भी हो सकता है, तो हमारा 12 × 2 भी हो सकता है। और हमारा 3 गुणा हमारा क्या हो सकता है? 8 हो सकता है। तो देखिए पंक्ति गुणा स्तंभ चलता ही है, तो 8 × हमारा 3 भी हो सकता है। और देखिए 4 × 6 भी हो सकता है, 6 चौके 24 है ना, तो 6 × 24 भी हो सकता है। तो हमारी इस तरीके की ये अवयव बन सकते हैं। देखिए अब पूछ रहा है कि 13 अवयव हो तो कोटि क्या हो, हमें 13 की भी बताना है। तो चलिए 13 की मैं बता देता हूँ। अवयव हमारा क्या है? अवयव 13। तो देखिए इससे हम कैसा बना सकते हैं। तो देखिए 13 की हमारी बन सकती है, पहले तो हमारा बनेगा 1 × 13 का बन सकता है, या फिर हमारा 13 × 1 का भी बन सकता है। हमारा इसी का बनना है और हमारा अवयव नहीं बन रहा है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों बेहद सरल था, इसे आप अच्छे से कर सकते हैं। देखिए हमने अवयव 24 का बताया, फिर अवयव 13 का बताया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। सॉरी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 था, हमने 5 बोल दिया था। ठीक है, तो देखिए अगला क्वेश्चन हमारा जो दिया है, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या हैं? यदि इसमें 5 अवयव हों तो क्या होगी? देखिए इसी प्रकार का क्वेश्चन है, कोई अलग से नहीं है। चलिए मैं बता देता हूँ। देखिए इसमें अवयव कितना दिया है? इसमें अवयव दिया है 18। तो देखिए इसका पहले हमें ज्ञात करना है। तो देखिए 18 को हम किस तरीके से कर सकते हैं? तो देखिए 1 × 18 को भी कर सकते हैं। तो देखिए 1 × 18 की कोटि बन सकती है पहले तो। तो देखिए 18 × 1 की भी बन सकती है, 18 × 1 की, 2 × 9 की भी बन सकती है, तो 9 × 2 की भी तो बन सकती है ना, और 3 × 6 की बन सकती है, 3 × 6 की बन सकती है, तो हमारी 6 × 3 की भी बन सकती है। तो देखिए इसका हमने कर लिया ना। अब पूछ रहा है कि हमारी 5 अवयव की क्या कोटि होगी। ठीक है, मतलब वही पूछ रहा है। तो अवयव यहाँ लिख लीजिए 5। तो देखिए इसकी देख लीजिए
तो देखिए अभी अब 5 की दी है, 1 गुणा 5 की बन सकती है या फिर 5 गुणा 1 की भी बन सकती है। इतनी की ही बनेगी। पंक्ति गुणा स्तंभ चलता है। देखिए पंक्ति 1 गुणा 5, पंक्ति 1 हो गई, स्तंभ 5 हो गया, मतलब पंक्ति 1 ले लेंगे और स्तंभ 5 ले लेंगे तो हमारी बन सकती है। और 5 स्तंभ भी हो जाएंगे लेकिन पंक्ति 1 होगी तो इस तरीके की भी बन सकती है। चलते हैं अगली नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। मैंने जब बोल दिया था 5 नंबर का दोस्तों। चलिए रहा आपका 5 नंबर का क्वेश्चन जो कह रहा है ये 2 गुणा 2 अवयव ए बराबर ए आई जी, मतलब पंक्ति गुणा स्तंभ चल रहा है। देखिए आई जी लिखाना यहाँ, यहाँ ये वाली है हमारी पंक्ति और ये हमारा स्तंभ, ध्यान रखना। की रचना कीजिए जिसकी अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। देखिए पहला दिया गया है हमारा ए आई जी बराबर दिया गया है आई प्लस 2 का होल स्क्वायर बटे 2। दोस्तों इसे हमें करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसी प्रकार हमारा 3 दिया है, 3 क्वेश्चन दिए हैं इसी में। अब सोच रहे हो पहला करना है हमें, किस तरीके से करेंगे। तो दोस्तों पहले तो हमें 2 गुणा 2 की क्या करना है, एक अवयव की रचना करनी है। तो दोस्तों यहाँ मैं रफ कर रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, तो यहाँ कर देता हूँ। देखिए 2 गुणा 2 का ये क्वेश्चन नहीं मैं कर रहा हूँ वरना आप सोचोगे मैं ये वाले क्वेश्चन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पर इस क्वेश्चन को समझा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है। 2 गुणा 2 का अवयव ये 11 हो जाएगा क्योंकि हमें 2 गुणा 2, 2 का मतलब पंक्ति होना चाहिए 2 और स्तंभ भी होना चाहिए 2। तो देखिए पंक्ति ये 11 ये 12, तो ये हमारा देखिए पंक्ति हो गई हमारी 2, एक हमारी पंक्ति हो गई और एक स्तंभ भी हो गया, 2 स्तंभ हो गए, ठीक है। स्तंभ तो हमारे दोनों हो गए, पंक्ति 1 हो गई तो दूसरी पंक्ति भी कर लेते हैं। ये 21 ये 22, तो देखिए हमारा 2 गुणा 2 की क्या बन गया, एक अवयव क्रम बन गया। देखिए 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ हैं हमारे। अब इसी के अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसे हम कैसे करेंगे। तो देखिए ये 11 का हमें पहले करना है क्या, अवयव क्रम बताना है। तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए आप, ये 11 बराबर, देखिए ये हमारा मतलब ये क्या है पंक्ति और एक हमारा क्या है स्तंभ। तो हमारा आई बराबर कितना दिया है, पहले तो यहाँ लिख लीजिए आई बराबर दिया है 1, मतलब पंक्ति 1 दिया है आई, और जे भी कितना दिया है 1। अब इस यही मान हमें इसमें रख देना है तो हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो देखिए ई आई जी बराबर हो जाएगा हमारा ये 11 बराबर, सॉरी क्योंकि ये 11 निकालना है हमें, फिर उसके बाद हमें ये 12 निकालना है, फिर ये 21 निकालना है, फिर उसके बाद ये 22 निकालना है जब हमारा 2 गुणा 2 का अवयव क्रम निकलेगा। चलिए पहले तो हमें ये 11 का निकालना है। तो ये 11 का देखिए ये 11 बराबर हमने आई का मान कितना लिया है 1 और जे का मान कितना लिया 1। तो देखिए ए आई जे का मान कितना होगा, ये 11 का मान, देखिए ये 11 बराबर हो जाएगा हमारा, देखिए आई का मान कितना दिया है, आई का मान 1 दिया है। देखिए इसमें रख रहे हैं हम, ध्यान रखना। तो देखिए आई का मान हो जाएगा 1, प्लस का प्लस हो जाएगा, ज्यों कहते हैं 2 का 2 रहेगा, जे की जगह मल्टी है मतलब यहाँ गुणा रहता है तो गुणा की जगह जे का मान कितना दिया है 1, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे 2। देखिए ये 11 बराबर अब क्या हो जाएगा, देखिए 2 1 2 और 2 1 जुड़ेगा 3 और 3 हो जाएगा और 3 तरह का 9, मतलब 9/2 हो जाएगा, 3 तरह का 9 हो जाएगा, मतलब होल स्क्वायर है ना, तो 3 गुणा 3 हो गया, यहाँ हो जाएगा 9/2। तो हमारा ये 11 का मान कितना आ गया, 9/2 आ गया, ठीक है, 9/2 हो गया। चलिए तो हमारा ये 11 का मान निकल आया। अब हमें निकालना है ये 12 का मान, ठीक है। तो चलते हैं अगले पेज की ओर, ये हमारा पेज भर गया। चलिए ये 12 का निकालना है। देखिए मैंने आपको ये 12 बार इसलिए लिख देता हूँ कि आप स्टार्ट में पढ़ रहे हैं और स्टार्ट में आपको समझ में नहीं आएगा, तो मैं ये आपको बना दिया, ठीक है। ये 11 का हमने निकाल लिया था, 9/2 निकाल के आ गया था। अब हमें निकालना है ये 12 का मान, ठीक है। तो देखिए ये 12 का मान मतलब पंक्ति का आई का मान कितना दिया है 1 और जे का मान कितना दिया है 2। तो देखिए ये 12 बराबर हो जाएगा हमारा,
तो देखिए ये 12 बराबर हो जाएगा हमारा। चलिए मैं आपको पहले यहाँ पर क्वेश्चन लिख देता हूँ, वरना आप सोचोगे किस चीज़ में हमने ये मान रख दिया। तो देखिए ए आई जे लिखा है, ठीक है, ध्यान रखना आप यहाँ पर। मैं आपको वही वाला थोड़ा क्वेश्चन बता देता हूँ, वरना आप भूल जाएंगे। तो देखिए किस में हमें मान रखना है। तो देखिए इसमें हमें मान रखना था आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे 2। इसमें हमें मान रखना था, देखिए हमने पहले ए 12 का मान निकाल लिया, आई बराबर 1 और जे बराबर 2। अब इसमें हमें ये क्या रखना है, मान रखना है। तो ए 12 बराबर हो जाएगा, आई का मान कितना दिया है, 1 हो जाएगा। देखिए 2 का 2 रहेगा, गुणा जे का मान कितना दिया है 2, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रहेगा, बटे 2 का 2 रहेगा। तो देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा, और 5 25 हो जाएगा। मतलब देखिए ये बराबर, मतलब 2 दूनी 4, 1 5 हो जाएगा, 5 बटे 2 का होल स्क्वायर रहेगा। तो देखिए 5 25 यहाँ पर कर देता हूँ मैं। तो ये बारह बराबर हो जाएगा 25 बटे 2। तो हमारा ये कितना आ गया, हमारा आ गया ये 12 का मान 25 बटे 2। चलिए देखिए अब निकालना है हमें ए का इसका मान। तो देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ए का इसका मान हो जाएगा। पहले तो आपको निकालना है आई जे, आई का मान कितना दिया है 2, तो आई बराबर हो जाएगा 2, और जे का मान कितना दिया है हमारा 1। अब हमें मान किस में रखना है, मान रखना है हमें इस वाले क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन मैं उतार देता हूँ यहीं पर। ए आई जे बराबर था हमारा आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे 2। अब इसी में हमें क्या रख देना है, ये इस मान को पुट कर देना है। तो देखिए ए का इसका हो जाएगा, आई का मान कितना दिया है हमारा, आई का मान दिया है हमारा 2 हो जाएगा, प्लस 2 रहेगा। जे का मान कितना दिया है 1 दिया है, बटे 2 रहेगा, होल स्क्वायर का होल स्क्वायर था यहाँ पर। चलिए यहाँ पर कर देता हूँ। देखिए आपको दिख रहा है ना, देखिए ए का इसका मान हम निकाल रहे हैं। तो ए का इसका हो जाएगा बराबर, तो देखिए 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, मतलब 4 का होल स्क्वायर बटे 2 है ही। तो ए का इस हो जाएगा 4 चौके 16, 16 बटे 2, 2 से कटेगा 8 बचा। तो ए का इसका मान कितना आ गया हमारा 8 आ गया। अब निकालना है हमें ए 22 का मान। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, ये देखिए 11 का निकाल आया था, 12 का निकाल लिया, ए का इसका निकाल लिया। अब निकालना है हमें ए 22 का, सॉरी यहाँ पर ए लिखा है, ध्यान रखना है ए 22, ठीक है, ए 22 का मान निकालना है। तो चलिए लास्ट है हमारा ए 22। देखिए ए 22 बराबर दिया है हमारा, पहले तो हमें आई निकालना है, आई कितना है 2, जे कितना है 2। तो देखिए अब हमें क्वेश्चन उतार लेना है, ए आई जे कितना है, जिसमें हमें मान को पुट करना है। तो आई प्लस 2j का होल स्क्वायर बटे 2। तो देखिए ए 22 का मान निकाला है ना। तो देखिए आई का मान कितना दिया है 2, प्लस 2 है ही, जी का मान भी दिया है 2, होल स्क्वायर निकल रहा है, चढ़ जाएगा, 2 है ही। देखिए यहाँ पर कर लेते हैं तो दोबारा। देखिए ए 22 का मान कितना दिया है, तो देखिए 2 दूनी 4, और 4 और 2 जुड़ेगा 6 हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर बटे 2। तो ए 22 बराबर हो जाएगा हमारा 6 सिंग 36, 36 बटे 2, 2 एकम 18 हो गया। मतलब ए 22 का मान कितना निकल के आ गया, 18 आ गया। अब हमें क्या ज्ञात करना है, 2 गुणा 2 अवयव का क्रम ज्ञात करना था, है ना। तो उसे हमें ज्ञात करना, तो देखिए हमारे चारों आ गए ना। तो पहले यहाँ पर लिख लीजिए। चलिए मैं आपको पहले यहाँ पर बता देता हूँ। देखिए 2 गुणा 2 का, अब यहाँ पर आपको लिखना है 2 गुणा 2 का अवयव क्रम, क्योंकि अवयव क्रम ही तो कर रहे हैं हम। देखिए अवयव क्रम करना है ना, अवयव क्रम में हमारा 11 का मान कितना आया था, यहाँ पर ध्यान रखिए, आपने किया है ना। तो 11 का मान आया था हमारा 9 बटे 2। तो देखिए 11 की जगह रख दीजिए 9 बटे 2। ये 12 की जगह, ये 12 का मान कितना आया था हमारा 25 बटे 2। तो हमारा ये 12 की जगह हो जाएगा 25 बटे 2। देखिए कॉमा लगाते चलना आप लोग। देखिए अगला है हमारा
ये 21 का मान कितना आया था हमारा 8 आया ना, तो देखिए यहाँ पर लिख लीजिए 18। ये 22 का मान कितना आया हमारा 18 आया। देखिए ये हमारा हो गया आंसर। देखिए ये पूर्ण रूप से हमने कर लिया आंसर। आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसी का पार्ट नंबर है। चलिए पहले तो इसे हमें उतारना है। क्वेश्चन नंबर दिया क्या था। चलिए अगला दिया है हमारा इसी का पार्ट नंबर 2 जो दिया है ई आई जी बराबर आई प्लस जी का होल स्क्वायर बटे 2। देखिए इसी प्रकार के नाम हमने ये लिख लिया। ये मैं हर बार नहीं लिखूंगा, मैंने एक बार और लिख दिया। आपको अब खुद समझना पड़ेगा, ठीक है। देखिए 11 का, फिर 12 का, फिर 21 का, फिर 22 का। इसी प्रकार उसी के अकॉर्डिंग हमें इसके मान भी निकालने हैं। तो पहले तो लिख लीजिए हम 11 का मान क्या दिया है। तो देखिए 11 का मान दिया है हमारा 1। देखिए आई का मान कितना हो गया 1 और जी का मान कितना हो गया हमारा 1। अब इसमें हमें पुट करना है इसी मान को। तो देखिए 11। देखिए मैं यहाँ पर क्वेश्चन पिछले क्वेश्चनों में मैं यहाँ पर इसलिए लिखता था क्योंकि ये वाला क्वेश्चन हमें दिखता नहीं था, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। वरना आप सोचो कि मैंने ये वाला क्यों नहीं लिखा पहले, ठीक है। आप ये भी लिख सकते हैं क्योंकि हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन को। देखिए ये 11 बराबर हो जाएगा हमारा आई का मान 1 दिया है, जी का मान भी 1 दिया है, होल स्क्वायर बटे 2। तो देखिए 1 1 2 मतलब 2 दूनी 4, 4 बाई 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4। तो हमारा ये 11 का मान कितना आ गया 2 आ गया, ठीक है। चलते हैं अगले पेज पर। पेज भर चुका है। ये 12 का मान भी निकालना है हमें। चलिए ये 12 का मान निकालते हैं। देखिए अब निकालना है हमें ये 12 का मान। तो ये 12 बराबर देख लीजिए, पहले तो y का मान निकाल लीजिए 1, जी का मान देख लीजिए 2। अब हमें रखना था ए आई जी में। देखिए ए आई जी बराबर हो जाएगा हमारा आई प्लस जी का होल स्क्वायर। देखिए होल स्क्वायर बटे 2। इसमें हमें मान रखना है ये 12 बराबर। देखिए आई का मान 1 प्लस जी का मान 2 होल स्क्वायर हो जाएगा, होल स्क्वायर है सॉरी, बटे 2। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 1 3, 3 तरह 9। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 9/2। जो हमारा ये 12 का मान है वो 9/2 निकल के आ गया। चलिए 21 का मान निकालते हैं। चलिए यहाँ पर निकाल लेते हैं। देखिए ये 21 का मान निकाला। देखिए आई बराबर पहले तो 2 हो गया और जे बराबर निकाला तो 1 हो गया। देखिए ई आई जी में हमें मान रखना है। देखिए आई प्लस जी का होल स्क्वायर है ना बटे 2। अब इसमें हमें मान रखना है। देखिए ये 21 बराबर हो जाएगा हमारा आई का मान 2 दिया है, 1 दिया है बटे 2 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ भी 9/2 हो जाएगा क्योंकि देखिए 2 1 3 हो जाएगा, 3 तरह का 9/2। चलिए हमारा लास्ट में निकालना है हमें ये 22 का मान। तो देखिए यहाँ पर मैं निकाल लेता हूँ। देखिए मैं यहाँ पर निकाल देता हूँ ऊपर। ये 22 का मान यहाँ निकाला हूँ, ध्यान रखना ये 22 का मान निकालना है। तो देखिए पहले तो y का मान देख लीजिए 2 हो, फिर जी का मान देख लीजिए तो क्या है 2 है। अब ई आई जी है लगा दीजिए। ई आई जी कितना है हमारा आई प्लस जी का होल स्क्वायर, आई प्लस जी का होल स्क्वायर बटे 2। तो देखिए ये 22 का मान हो गया हमारा। आई का मान 2 दिया है प्लस 2 दिया है होल स्क्वायर बटे 2, 2 दूनी 4। तो ये 22 बराबर हो गया 4 और 4 चौके 16 हो जाएगा। 4 गुणा 2 हो गया तो हमारा क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो देखिए 16 के लिए हमें क्या लिखना है 16/2। तो यहाँ पर काटेंगे कितना आ गया 8। तो हमारा ये 22 का मान कितना आ गया 8 आ गया। अब देखिए इसका हमें करना है क्या अवयव क्रम लगाना है। तो देखिए इसका अवयव क्रम लगाते हैं अब हम। तो देखिए 2 गुणा 2 का अवयव क्रम। तो देखिए अवयव क्रम में हमें 11 का मान कितना मिला था 11 का मान हमें 2 मिला था। ये 12 का मान हमें कितना मिला था 9/2। देखिए 9/2 है ना 12 का मान। ये 21 का मान कितना है 9/2 और ये 22 का मान कितना आया 8 आ गया। तो देखिए ये 22 का मान हमारा 8 आ गया। तो देखिए ये हो गया हमारा आंसर।
आंसर शीट में भी यही है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इसी का पार्ट नंबर 3 है, जो कि हमारा कौन सा है वो भी हम देख लेते हैं। चलिए रहा हमारा उसी का पार्ट नंबर 3 जो दिया है AIJ बराबर I/G। इसे हमें ज्ञात करना है। तो देखिए अब मैं लिख नहीं रहा हूँ वो अवयव क्रम, आप लोग खुद बना लेना। चलिए मैं डायरेक्ट निकालता हूँ 1/11 का मान। ठीक है, देखिए 1/11 का मान निकालना ना। देखिए 1/11 का निकालने के लिए पहले I बराबर हमारा 1 और J बराबर भी 1। देखिए 1/11 बराबर हो जाएगा, इसमें मान रख दीजिए। तो यहाँ पर देखिए I का मान दिया है 1 बटे J का मान भी दिया है कितना 1। तो 1 का 1 में भाग जाएगा तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा बराबर में आ जाएगा 1। ठीक है, तो देखिए 11 का निकल आया। अभी निकालना है हमें ये 12 का मान। तो देखिए ये 12 का निकालने के लिए I बराबर हमारा 1 और J बराबर हमारा 2। ये तो हमें करना ही पड़ता है ना। देखिए AIJ बराबर निकाल लीजिए। AIJ बराबर I/J दिया है, इसी में इसको हम मान को पुट कर देंगे। तो ये 12 बराबर देखिए I का मान 1 दिया है, J का मान 2 दिया है। तो हमारा देखिए 2 का 1 में तो अब भाग जाएगा नहीं, इसलिए क्या आ गया हमारा ये 12 का मान यही आ गया। देखिए अब निकालना है हमें ये 21 का मान। देखिए 21 का मान निकालने के लिए पहले तो I बराबर निकाल लीजिए 2 दिया है, J बराबर देख लीजिए कितना दिया है 1 दिया है। इतना देखिए आप लोगों को करना है। देखिए अब AIJ हो गया ना। अब हमें क्या करना है AIJ बराबर देख लेना है कितना दिया है I/G में हमें इसी को क्या रखना है, मान को पुट करना है। ठीक है, देखिए मैं ऊपर से कर देता हूँ। अब तो देखिए हमारा 21 का मान हो जाएगा, 21 का मान कर रहे हैं ना। तो देखिए I का मान कितना दिया है 2 और J का मान कितना दिया है 1। तो देखिए नीचे संख्या बड़ी हो, अगर ऊपर संख्या बड़ी हो और नीचे 1 हो तो उसका महत्व नहीं होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 21 का मान कितना आ गया 2 आ गया। ठीक है, ये 22 का मान देख लीजिए। ये 22 का मान देखिए I का मान दिया है हमारा पहले तो 2 और J का मान दिया है 2। ठीक है, देखिए अब I बराबर AIJ, देखिए AIJ बराबर हमारा क्या दिया है I/G। तो देखिए यहाँ ये 22 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, I का मान 2 दिया है बटे J का मान भी 2 दिया है। तो 2 1 2, तो क्या आ गया हमारा 1 आ गया। तो इसी में हमें क्या करना है अब एक ही अभी मतलब 2 गुणा 2 का अवयव क्रम लगा देना है। 2 गुणा 2 का अवयव क्रम लगा दीजिए। देखिए इसका अवयव क्रम हो गया हमारा। देखिए 11 का मान देख लीजिए पहले। तो 11 का मान 1 दिया है, 1 आया है। ये 12 का मान कितना आया है 1/2 आया है। ये 21 का मान कितना आया है 2 आया है। और ये 22 का मान आया है 1। यही हो गया हमारा आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए जो हमारा अगला क्वेश्चन है 6 नंबर का। देखिए 1 3 गुणा 4 अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्राप्त होते हैं। देखिए पहला हमारा ये वाला दिया है, दूसरे नंबर का ये वाला दिया है। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं अगले पेज पर करता हूँ इससे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर पेज नहीं है। चलिए तो अगले पेज की ओर। चलिए रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया है। देखिए लेकिन इससे पहले आप क्वेश्चन में आपने पढ़ा होगा उसमें क्या कह रहा था। उसमें पूछ रहा था कि 3 गुणा 4 की क्या करना है, हमें एक अवयव की रचना करनी है, उसके बाद हमें सॉल्व करना है। किस तरीके का सॉल्व होगा। तो देखिए पहले तो हमें 3 गुणा 4 की रचना करनी है। देखिए 3 गुणा 4 अवयव की रचना का मतलब क्या है, मैं आपको पहले तो यही बताता हूँ, वरना आप सोचोगे कि कैसा होगा। देखिए 3 गुणा 4 मतलब ये दिया है पंक्ति, मतलब हमें पंक्ति में लेना है 3, पंक्ति 3 लेना है और 4 हमें स्तंभ लेने हैं। तो देखिए हम पहले तो 3 पंक्ति लेते हैं। किस तरीके का ये होना है, देखिए तो देखिए ये 11 हो गया, ये 12 हो गया, ये 13 हो गया,
और ये 14 भी हो गया, सॉरी ये 13 हो गया एक। देखिए ये हमारे पहले तो ले ली हमने 3 पंक्तियाँ, तो हमने ये पंक्तियाँ ले ली ना, तो देखिए ये 11। तो अब हम देखते हैं ये 21 भी कर देते हैं, ये 22 कर देते हैं, ये 23 कर देते हैं, अभी 31 कर देते हैं, ये 32 कर देते हैं, ये 33 कर देते हैं। अब दोस्तों देखिए हमारा 3 की तो देखिए पंक्ति बन गई है। देखिए 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, जो हमने 3 गुणा 4 का पूछा था ना। अब स्तंभ गिनते 1 2 3, लेकिन हमारा स्तंभ कितना बनना है? 3 बनना है, 4 स्तंभ नहीं बनना। तो देखिए एक और बढ़ा देते हैं, यहाँ ये 13 था ना, तो ये यहाँ एक 14 कर देते हैं, ये 23 था ना, तो यहाँ ये 24 कर देते हैं, यहाँ ये 33 था ना, तो यहाँ ये 34 कर देते हैं। तो अब देख लीजिए हमारा एक हमारा 3 गुणा 4 का क्या बन गया? अवयव की रचना हो गई। तो हमें इसी के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है? इस क्वेश्चन को करना है। तो चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में अब हमें क्या करना है? पहले तो देखिए हमें 11 का मान निकालना, 23 का मान निकालना, उसी प्रकार हमें सारे मान निकालने हैं। ध्यान रखना है, ये 33 तक क्या करने हैं? हमें मान निकालने हैं। ये 34 तक ध्यान रखना, यहाँ तक मान निकालने। जब हमने 2 गुणा 2 की रचना की थी पहले वाले क्वेश्चन में, पिछले वाले क्वेश्चन में, अब हमें क्या करना है? ये 11 का निकालना, 12 का, 13 का, 14 का, 21 का, उसी प्रकार ये 34 तक मान निकालने। ध्यान रखना है आपको ये। चलिए ये 11 का मान निकालते हैं पहले तो देखिए 11 का मान में पहले तो हमें निकालना है आई बराबर कितना दिया है? 1। उसी पर क्वेश्चन उसी प्रकार का है, लेकिन ये क्या है? थोड़ा बड़ा है। और जी बराबर हमारा कितना दिया है? 1। तो अब हमें क्या करना है? इसकी रचना करनी है। तो देखिए क्वेश्चन में पहले लिख लेते हैं। क्वेश्चन क्या दिया था? ए आई जे बराबर दिया था हमारा 1/2 -3i प्लस जी। और 11 का मान दिया था ना, तो आई का मान कितना दिया था? आई का मान दिया था 1 प्लस जी का मान दिया था 1। देखिए 11 का मान हो जाएगा हमारा 1/2। देखिए -3 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। देखिए 11 बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 है ही, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुणा लग जाएगा। अब हाँ यहाँ क्या कर रहे? पुस्तक खोल रही। देखिए -3 प्लस 1 है ना, तो यहाँ पर माइनस प्लस क्या होगा? माइनस होगा। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2। देखिए यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो 2 1 हम 2, 2 1 हम 2, तो यहाँ पर हमारा 1 हो गया। ठीक है, तो ये 11 का मान कितना आ गया? हमारा 1 आ गया। चलिए अब निकालते हैं हम ये 12 का मान। देखिए अब हमने निकाला ये 12 का मान। देखिए आई बराबर हमारा 1, जी बराबर हमारा 2। और अब हमारा क्या करना है? हमें क्वेश्चन को उतार लेना है कि क्वेश्चन क्या दिया था, फिर उसी में हमें इन मानों को पुट कर देना है। तो देखिए यहाँ पर अब हम क्वेश्चन उतार लेते हैं। आप लोग एक बात सोचना, यहाँ पर तो नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाते कि देखिए दोस्तों मैं पहले ये 12 का मान लिख लेता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन उतारता हूँ, फिर इसी मान को मैं उसमें पुट करता हूँ। इसमें आप कंफ्यूज मत होना, ध्यान रखना। मैं क्वेश्चन उतारता हूँ इसलिए क्योंकि आप क्वेश्चन में अच्छी तरह से देख सकें, फिर उसमें आप मान अच्छे से रख लें। देखिए 1/2 हो गया, -3 आई था प्लस जी था। ये हमने क्वेश्चन उतारा, लेकिन ये 12 का मान निकालना। अब यहाँ पर ए आई जी नहीं लिखना, वरना आप ए आई जी लिखने। यहाँ पर हमें मान जिसका ज्ञात करना वो लिखना पड़ता। तो ये 12 बराबर हो जाएगा 1/2, -3 है ना, तो 3 हो जाएगा। आई का मान कितना दिया है? 1 दिया है, प्लस जी का मान दिया है 2। देखिए ये 12 बराबर हो जाएगा 1/2 -3 प्लस 2। देखिए यहाँ पर अब क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस माइनस। देखिए -3 प्लस 2 है ना, तो -3 में से 2 गया, -1 बचा। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2, गुणा हो जाएगा -1 है ना, तो यहाँ पर -1 होगा। देखिए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा बराबर में -1/2, क्योंकि देखिए माइनस है ना, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा फिर। -1/2,
तो ये हमारा ये 12 का मान आ गया। चलते हैं ये 13 का मान निकालते हैं। तो देखिए ये 13 का मान निकालने के लिए हमें क्या करना है, उसी प्रकार से करना है जैसा हम करते आ रहे हैं। कोई अलग से हमें कलाकारी नहीं करनी है। देखिए 13 का निकालने के लिए पहले आई बराबर 1 दिया, जी बराबर हमने 3 लिया। देखिए आई और जी। अब क्वेश्चन उतार लेते हैं। ए आई जे बराबर हमारा कितना दिया था क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन दिया था हमारा 1/2 माइनस 3 आई प्लस जी। अब हमें ये 13 का मान निकालना है। यहाँ पर आप ध्यान रखना, ये 13 ई आई जी मत करना, ये 13 करना, क्योंकि हमें मान ज्ञात करना है 13 का। तो ये 13 हो जाएगा और हमें क्वेश्चन में रखना है। तो देखिए क्वेश्चन में हमें इसको मानों को पुट करना है। तो देखिए 1/2 हो जाएगा, माइनस 3 जे का त्यों रहेगा। आई का मान 1 है तो 1 रख देंगे, प्लस जी का मान कितना है 3 है तो 3 रख देंगे। देखिए मैं यहाँ पर कर देता हूँ। अब तो देखिए यहाँ पर 13 का मान निकालना ना। तो देखिए 1/2 ज्यों का त्यों रहेगा। देखिए माइनस 3 रहेगा, प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ पर अब हमें क्या करना है, देखिए 13 का मान निकाल रहे थे ना। तो देखिए माइनस है ना यहाँ पर, तो माइनस प्लस दोस्तों कट जाता है, आप लोगों ने ये पढ़ा ही होगा। तो देखिए यहाँ पर हम इसे क्या कर देते हैं, काट देते हैं। देखिए -3 + 3 है ना, तो ये हमारा कट जाएगा। देख लीजिए -3 + 3 कट जाता है, ध्यान रखना है आपको। ये 13 बराबर हो जाएगा। देखिए अब यहाँ पर 0 बचा। देखिए मैं अच्छे से समझा देता हूँ वरना आप लोगों को समझ में ना आए। देखिए 13 बराबर हो जाएगा, 1 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 होगा, 0/2। अब 2 का 0 में करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही तो आएगा। तो ये 13 का मान क्या हो गया हमारा, 0 आ गया। चलते हैं ये 14 का मान भी अभी तो निकालना, क्योंकि हमने 3 × 4 का अवयव बनाया ना। चलिए अब हमें किसका मान निकालना है। देखिए अब हमें ये 14 का मान निकालना है। देखिए यहाँ पर अगर आपने वीडियो को पॉज नहीं कर पाया हो तो देखिए वीडियो को आप देखते हुए चलना। देखिए बगल में भी है और मैं यहाँ पर इसलिए लाया हूँ कि यहाँ पर आपके लिए ये दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा, मुझे ये आपको समझ में आ जाए। देखिए ये 14 का यहाँ तक हमने मान निकाल लिए। ये 14 का मान निकालना, तो देखिए यहाँ पर ये 14 का मान निकालने के लिए पहले तो आई का मान निकालना। आई बराबर 1 दिया है और जी बराबर हमारा 4 दिया है। देखिए यहाँ पर 4 लिखा है, ध्यान रखना है। चलिए तो देखिए आई जी के मान निकालिए। अब हम क्वेश्चन लिख लेते हैं जिसमें हमें मान को पुट करना है। तो देखिए ए आई जी बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा -3 आई प्लस जी हो जाएगा। ठीक है, इसी में हमें क्या रखना है, इस मान को पुट करना है। तो देखिए ए आई जी बराबर हो जाएगा हमारा 1/2 -3 है। आई का मान कितना दिया है 1 प्लस जी का मान कितना दिया है 4। देखिए 4 कर दिया हमने। अब इसी को हमें सॉल्व कर देना है। सॉरी ए आई जी नहीं है यहाँ दोस्तों, मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई। ये 14 का मान निकाल रहे हैं ना हम। देखिए ये 14 है यहाँ पर, ए आई जी यहाँ हमने ये 14 कर दिया। ठीक है 14 लिखा है, ध्यान रखना। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ये 14। ठीक है यहाँ दिया है। अब देखिए ये 14 का मान निकाल रहे हैं हम। तो देखिए 1/2 -3 एकम 3 हो जाएगा, प्लस 4 रहेगा। देखिए 14 बराबर हो जाएगा 1/2 माइनस प्लस हो जाएगा -4 में से 3 गया, 1 बच रहा हमारा। देखिए यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो 4 में से 3 गया, 1 बचा। अब आप लोग सोच रहे हो कि -3 तो है। दोस्तों आपको यहाँ पर एक पॉइंट ध्यान रखना है कि जिस संख्या का बड़ा, जौन सी संख्या बड़ी होती है ना, जैसे यहाँ पर 4 होता और यहाँ पर माइनस होता तो यहाँ पर माइनस हो जाता। लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या क्या है, धनात्मक है, प्लस की है ना बड़ी संख्या, तो यहाँ पर वही चिन्ह आता है जौन सा बड़ा चिन्ह हो, बड़ी संख्या हो। तो देखिए यहाँ पर
बड़ी संख्या किसका है, प्लस का है ना, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर माइनस नहीं आएगा, वरना आप सोचोगे यहाँ पर माइनस है। -3 छोटी संख्या है 4 से, इसलिए माइनस नहीं आएगा। अगर यहाँ पर -4 होता और यहाँ पर 3 होता तो यहाँ पर आ जाता -1। ध्यान रखना, आप लोग को दिख नहीं रहा होगा, मैं समझाता रहा जब से। चलिए, तो हमारा ये 14 का मान कितना आ गया, 1/2 हो गया। चलिए, 14 का मान आ गया। अब हमें निकालना है ये 21 का मान। तो देखिए, 21 का मान, पहले आई का मान निकाल लेते हैं 2, अब जे का मान निकाल लेते हैं 1। देखिए, क्वेश्चन उतार लेते हैं। AIJ बराबर क्या दिया था हमारा, 1/2 -3i + j। देखिए, 21 का मान निकाल रहे हैं ना। देखिए, ये वाली नहीं उतारनी है, मैं इतना बता रहा हूँ, ठीक है। ये वाली आपको उतारना है। देखिए, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 21 का मान निकाल रहे हैं ना, 21 का 1/2 -3 है। आई का मान कितना दिया है, 2 दिया है, तो गुणा 2 + जे का मान कितना दिया है, 1। ये 21 का हो जाएगा 1/2 -3 दूनी 6, -6 हो जाएगा, +1 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर क्या होगा, 21 यहाँ पर आपको फिर से एक चीज़ समझने को मिल गई। देखिए, 1/2 -6 है ना, तो बड़ी संख्या किसकी है, माइनस की है, इसलिए यहाँ पर क्या होगा, माइनस तो होगा ही, माइनस प्लस माइनस होता है। तो देखिए, यहाँ पर पहले तो लिख लीजिए माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 5। अब आपको देखना है कि चिन्ह कौन सा आएगा, धनात्मक आएगा, प्लस का आएगा, या फिर माइनस का। तो यहाँ पर आपको देखना है कि माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए माइनस का चिन्ह आएगा, प्लस की छोटी है। तो देखिए, 21 बराबर हो जाएगा हमारा -5/2। ये आपका 21 का मान आ गया। ये 21 का मान आ चुका है। चलते हैं, ये 22 का मान निकालते हैं। तो अगले पेज पर चलते हैं, क्योंकि ये पेज हमारा पूर्ण रूप से भर चुका है। आपने कुछ मान निकाल लिए हैं 21 तक। चलिए, इस पे निकालना है ये 22 का मान। देखिए, पहले आई का मान निकाल लीजिए। आई दिया है हमारा 2, जे भी दिया है हमारा 2। क्वेश्चन उतार लीजिए। AIJ बराबर दिया है हमारा 1/2, पोस्टर में दिया है -3i + j। चलिए, इसी में रख देते हैं। ये 22 का मान निकाल रहे हैं ना, 1/2 हो गया, -3 आई का मान कितना दिया है, 2 दिया है, + जे का मान दिया है 2। चलिए, यहाँ पर कर लेते हैं। देखिए, ये 22 बराबर हो जाएगा हमारा 1/2, 3 दूनी 6, -6 हो गया, +2 है ही। देखिए, ये 22 का मान कितना दिया है, 1/2, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि देखिए 6 में से 2 गया, कितना बचा, 4 बचा। अब यहाँ पर आपको सोचना है कि चिन्ह कौन सा लगाएं। 4, देखिए, तो हमारा 6 हमारी बहुत बड़ी संख्या है, क्योंकि 6 कौन सी है, बड़ी संख्या है, इसलिए हमारी माइनस आएगा, माइनस की बड़ी संख्या है ना, तो यहाँ पर माइनस लग जाएगा। ये 22 बराबर हो जाएगा हमारा -4/2, तो 2 दूनी हो गया 4, तो ये 22 का मान निकाल के आ गया हमारा -2। चलिए, तो ये 23 का मान निकालते हैं अब हम। ये 22 का मान हमने निकाल ही दिया है। ये 23 का मान निकालते हैं यहाँ से। देखिए, 23 का मान निकालना ना। देखिए, आई का मान निकाल लीजिए पहले 2, जे का मान देख लीजिए 3। अब देखिए, क्वेश्चन उतार लीजिए। AIJ बराबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया था, 1/2 -3i + जे। अब इसी में हमें मान क्या रखने, आई और जे के मान रखने। तो ये 23 का मान हम निकाल रहे हैं। AIJ मत कर देना यहाँ पर। देखिए, बार बार बताता हूँ मैं, वरना आप भूल से क्वेश्चन के साथ ये वाला यहाँ कर दें। ये वाला करना है आपको। ये 23 का मान निकाल रहे हैं, क्योंकि 1/2 -3 मान दिया है ना। देखिए, -3 दिया है, तो देखिए आई का मान रखिए कितना दिया है, 2। जे का मान रखिए 3 दिया है। यहाँ से हम फिर से कर लेते हैं। देखिए, ये 23 का मान है हमारा 1/2, और यहाँ हो जाएगा -3 दूनी 6, यहाँ हो गया हमारा +3। तो ये 23 बराबर हो गया हमारा 1/2,
यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 3 गया 3 बचा, और चिन्ह कौन सा आएगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ पर हमारा माइनस आएगा। ठीक है, ये 23 बराबर हो गया हमारा -3 एकम 3 और बटे 2। तो हमारा ये इसका क्या आ गया, ये 23 का मान आ गया, क्योंकि हमारा देखिए कट तो है नहीं रहा, 2 से 3 तो कट नहीं जाएगा। देखिए 2 से 3 कटेगा नहीं, इसलिए हमारा क्या आ गया, ये 23 का मान आ गया। चलिए अब निकालते हैं हम 24 का मान भी निकालना अभी तो। देखिए ये 24 का मान निकालते हैं। देखिए आई का मान निकाल लीजिए पहले 2, जे का मान निकाल लीजिए पहले 4। तो देखिए ए आई जे का मान कितना दिया है, 1/2 -3i प्लस जी। तो देखिए ये 24 का मान निकालना है ना, तो देखिए 1/2 हो जाएगा, -3 गुणा ए का मान कितना दिया है, आई का मान 2 दिया है, प्लस जी का मान कितना दिया है, 4 दिया है। तो देखिए यहाँ से फिर से देख लीजिए, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी करता जा रहा हूँ। देखिए तो ये 24 का मान है ना, तो देखिए यहाँ से देख लीजिए ये 24 का मान, देखिए ये 24 का मान 1/2 है। यहाँ पर आपको क्या करना है, 3 दूनी 6 हो गया, -6 प्लस 4 है, ये 4 हो गया। ये 24 के मान को अब देखना है 1/2। अब देखना है माइनस की संख्या बड़ी है तो माइनस तो देखिए लगेगा ही, 6 में से 4 गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा, तो यहाँ 2 हो गया। अब देखिए ये 24 का मान निकालना है ना, तो देखिए 2 एकम 2, तो -2/2, तो ये 24 का मान आ गया हमारा 1, क्योंकि देखिए 2 एकम 2 तो 1 बार चला जाएगा। ये 24 का देखिए मान है, ये 23 का मान है, और ये 22 का ऊपर होगा। ठीक है, अब निकालना है हमें ये 31 का मान, ध्यान रखना है यहाँ से, ये 31 का मान निकालना है। तो देखिए आई बराबर पहले तो ज्ञात करना है 3, फिर देखिए जे बराबर हमें करना है 1। तो देखिए यहाँ से देख लीजिए ए आई जे बराबर हो जाएगा, देखिए 1/2 -3i हो जाएगा प्लस जे हो जाएगा। 31 का मान हो जाएगा 1/2 -3 गुणा आई का मान हो जाएगा 3 प्लस जे का मान हो जाएगा 1। अब देखिए यहाँ से देख लेते हैं, देखिए 31 का मान निकाला है ना, 1/2 है, देखिए -3 तक का 9 हो जाएगा, प्लस 1 है ही, तो 10 हो गया ना। 10 तो होगा नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हो जाता है, तो यहाँ 8 आ जाएगा, माइनस की संख्या बड़ी है तो यहाँ माइनस लग जाएगा। 31 बराबर हो जाएगा -8/2, और 2 चौकी 8 हो गया, तो 31 का मान कितना आ गया, -4 आ गया। ध्यान रखिए 31 का मान निकाल लिया हमने। देखिए अब हमें ये 32 का मान निकालना है, तो देखिए यहाँ से हम ये 32 का मान निकालते हैं। देखिए ये 32 का मान निकालने के लिए देखिए ये काफ़ी बड़ा लंबा सवाल है, क्योंकि 3 गुणा 4 का व्यू निकालना था। ठीक है, इसलिए आप लोग निश्चिंत होकर पढ़िएगा, ज़्यादा सोचिएगा मत। तो आई बराबर हो गया हमारा 3, और जी बराबर हो गया हमारा 2। ठीक है, देखिए ये अलग है, यहाँ से अलग कर रहे हैं, हमें 32 का मान निकालना है ना। देखिए ये बात तो क्वेश्चन उतार लीजिए, ए आई जी बराबर हो गया हमारा 1/2, उस टाइम में -3i हो गया, प्लस का जी हो गया। तो देखिए ये 32 का मान निकालना है ना, तो देखिए 1/2 और -3 हो जाएगा, गुणा 3 हो जाएगा आई का मान, प्लस जी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देख लीजिए ये 32 का मान, देखिए 3 तरह का 9, 1/2 है, 3 तरह का 9 -9 हो गया, प्लस 2 हो गया। अब देखिए ये 32 का मान मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूँ, यहाँ 9 में से 2 गया, 6 बचा, तो -6/2 हो जाएगा। ठीक है, -6/2, तो 2 से कटेगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, बराबर 3। तो हमारा ये क्या आ गया, 3 मान आ गया। ये 32 का मान आ गया हमारा -3। देखिए ये -3 लिखा है, फिर से लिख देता हूँ मैं अच्छे से। देखिए ये 32 का मान आ गया है हमारा 3, मैंने यहाँ पर लिख दिया है बड़े अक्षर में, जिससे आपको समझ में आ सके। चलिए अभी 2 मान और निकालें, ये 33 और ये 34। इसके बाद हमारे सारे मान निकल आए, उसके बाद हमें एक
3 गुणा 4 का अवयव निकालना है फिर, ठीक है। सॉरी दोस्तों, मुझसे एक गलती हो गई बहुत बड़ी। देखिए यहाँ पर ये 32 है ना, देखिए 9 में से 2 गया, हमारा 7 बच रहा है, यहाँ हमने 3 लिख दिया। देखिए यहाँ गलत हो गया, ये नहीं, यहाँ तक उतार लिया आपने। चलिए मैं अगले पेज पर ही कर देता हूँ। यहाँ तक हो गया ना, देखिए अगले पेज था, देख लीजिए। देखिए 32 का मान दिया है ना, देखिए 9 हो जाएगा प्लस 2 हो जाएगा। तो यहाँ मैंने क्या कर दिया था, 6 कर दिया था गलती से, इसके लिए सॉरी दोस्तों। देखिए ये 32 बराबर, थोड़ी गलती तो हो जाती है। देखिए 9 में से 2 गया, 7 बचा, तो -7 हो गया। अब देखिए यहाँ से देख लीजिए, ये 32 है ना, तो देखिए ये 32 का मान हमें करना है ना। तो देखिए ये 32 बराबर हो जाएगा -7/2। हमारा ये इसका क्या आ गया, मान आ गया। वहाँ पर हमारा 3 आ रहा था, वो हमारा गलत था, ये वाला सही कर लीजिए आप लोग। चलिए अब है हमारा ये 33 का मान निकालना। ये 33 का मान निकालने के लिए देखिए क्या करना होगा हमें। देखिए 33 का मान निकालने के लिए आई का मान निकालना पहले 3, जे का मान निकालना 3। इसके बाद हमें क्वेश्चन लिखना EIJ बराबर हो जाएगा, देखिए 1/2 था ही हमारा, और फिर हमारा था -3i प्लस जे हमारा क्वेश्चन था। देखिए 33 का मान निकालना है, तो देखिए 1/2 है, -3 गुणा 3 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए, ये 33 का मान दिया है ना, 1/2 -9 हो जाएगा, प्लस 3 हो जाएगा। ये 33 बराबर हो जाएगा 1/2, 9 में से 3 गया, माइनस का 6 बचा, ये 33 बचा। तो देखिए -6/2, 2 3 6 यहाँ पर आ गया हमारा कितना, -3। तो ये 33 का मान आप लोग देख लीजिए। चलिए ये 34 का मान निकाल लेते हैं, जो कि हमारा लास्ट मान बचा है। दोस्तों सॉरी, यहाँ पर भी थोड़ी मुझे लगता है गलती हो ही गई है। 9 में से 3 गया, हमारा कितना बचा था। चलिए लास्ट मान बचा है हमारा, सब सही है दोस्तों, कोई गलती नहीं हुई है। ये 33 का मान -3 आ रहा, ठीक है। अब रह गया हमारा ये 34 का मान। तो देखिए 34 का मान भी देख लीजिए, आई बराबर लास्ट दिया गया है, जल्दी हो जाएगा 3, और जी का मान कितना दिया है हमारा 4। तो देखिए यहाँ पर EIJ बराबर क्वेश्चन निकालना है पहले। तो देखिए रखना है 1/2, और यहाँ पर कर देना है 3i, यहाँ पर 3i था माइनस का, देखिए माइनस लगा है, प्लस जे था ही। तो देखिए यहाँ से ये 34 का मान निकालना ना, 1/2 -3, आई का मान कितना दिया 3, प्लस जे का मान कितना दिया 4। यहाँ से देख लीजिए, देखिए ये 34 का मान दिया है 1/2, देखिए 3 तरह का 9, माइनस का 9, प्लस 4। ये 34 का मान देखिए 1/2 हो जाएगा, -9 में से कितना गया 4 गया, कितना बचा -5 बचेगा, क्योंकि देखिए माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए चिन्ह वही आता है जो जिसका बड़ा होता है। जैसे माइनस बड़ा है, अगर प्लस होता तो प्लस की आ जाती। ये 34 बराबर हो जाएगा हमारा -5/2। देखिए हमने ये पूर्ण रूप से ये 11 से लेकर ये 34 तक हमने पूर्ण रूप से निकाले हैं। देखिए ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 21, ये 22, ये 23, ये 24, इस तरीके हमने पूरे ये 34 तक निकाले हैं। अब इसका हमें 3 गुणा 4 अवयव का क्या निकालना है, क्रम निकालना है कि क्या निकला है, इसी मानों को हमें पुट करना है। तो देख लीजिए यहाँ पर, देखिए 3 गुणा 4 का अवयव क्रम, 3 गुणा 4 का अवयव क्रम देख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए अब यहाँ पर आपको देखना है कि देखिए यहाँ पर ये 11 का मान निकालिए पहले। तो ये 11 का मान कितना आया था, देखिए ये 11 का याद करिए, 1 आया था। ये 12 का हमारा कितना आया था, -1/2 आया था। ये 13 का कितना आया था हमारा, 0 आया था। ये 14 का कितना आया था, 1/2 आया था। अब देखिए ये 21 का मान ज्ञात करना है, तो
5/2 आया था। ये 22 का मान कितना आया था, देखिए -2। ये 23 का मान कितना आया था, -3/2। और ये 24 का मान कितना आया था, देख लीजिए, आप लोग अच्छे से देखना है, ठीक है। ये 24 का मान आया था हमारा 1, वो भी कैसा था, -1 था, ठीक है। देखिए 1। अब हमें ज्ञात करना है कौन सा, देखिए अब 31 का मान कितना आया था, तो ये 31 का मान आया था हमारा -4। ये 32 का मान कितना आया था हमारा, ये 32 का -7/2 माइनस का, ठीक है। और ये 33 का मान कितना आया, -3। और ये 34 का मान आया था -5/2। तो देखिए इस प्रकार हमने 3 × 4 का अवयव की हमने रचना कर दी, जो कि हमारा आंसर आ चुका है। ये वाला आपको ज्ञात करना था, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। चलते हैं, देखिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की, इसी का पार्ट नंबर 2 है जो। देखिए क्वेश्चन काफ़ी बड़ा था, इसलिए घबराना नहीं है। अगर आपको समझ में आ गया तो आप खुद भी कर सकते हैं अच्छी तरह से। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2 है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए ये वाला, ठीक है। इसमें भी देखिए हमें ये 11 से लेकर ये 34 तक मान निकालने हैं, क्योंकि हमें किसकी रचना करनी है, 3 × 4 अवयव की रचना करनी है। 3 × 4 अवयव की रचना ही करनी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इस वाले में हम अलग से करेंगे, वो तो हमारी हेडिंग ही पहले दे दी थी। उसके बाद अब क्या क्या दिया था, इन दोनों सवालों को हल कीजिए। तो एक वाला हमने कर लिया, दूसरा वाला हमें करना है। तो चलिए ये 11 का मान निकालते हैं जल्दी जल्दी। मैं इसमें निकालने वाला हूँ, और कुछ मैं दोस्तों आपको निकाल कर ही डायरेक्ट दूंगा, जिससे वीडियो काफ़ी लंबा ना हो, जिससे आप भी परेशान हो जाते हैं, ठीक है, दिखते दिखते ही। चलिए तो मैं ये 11 का निकालता हूँ पहले। देखिए ये 11 का निकालने के लिए पहले तो आई का मान चाहिए, तो आई का मान 1 हो गया। और जे का मान हमें चाहिए, और जे का मान देखिए जे का मान हो गया हमारा 1। अब हमें क्वेश्चन उतारना है। देखिए 2i - जे। अब देखिए 11 का निकालना, तो ये 11 के लिए 2 हो गया। ई का मान कितना, आई का मान कितना दिया, 1। जे का मान कितना दिया, 1। तो ये 11 बराबर हो जाएगा 2 × 2 -1। तो ये 11 बराबर हो जाएगा हमारा, 2 में से 1 गया, कितना बचा, 1 बचा। और हमारा देखिए संख्या कौन सी बड़ी है हमारी, प्लस की है, इसलिए हमारा कौन सा आएगा, चिन्ह प्लस में ही आएगा। तो इसलिए ये 11 का मान 1 हो जाएगा। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहाँ पर आपको ये 12 का मानों निकाल के दे देता हूँ। फिर चलते हैं अगली पेज की ओर। तो देखिए यहाँ पर ये 12 का मान देख लीजिए, ये आई का मान 1 हो गया, जी का मान हमारा 2 हो गया। और देखिए यहाँ पर ए आई जी हो गया, 2i - जे है ना। अब हमें ये 12 का मान निकालना। देखिए 2 की जगह 2 रहेगा, आई की जगह 1 हो जाएगा, और जे की जगह 2 हो जाएगा। ये 12 का मान है ना, 2 × 2 -2, 2 में से 2 गया, कितना बचा, 0 बचा। तो ये 12 का मान 0 आ गया। चलते हैं अगले पेज पर। देखिए 2 मान निकाल लिए हमने। चलिए तो दोस्तों इसमें मैंने आपको डायरेक्ट मान निकाल के दिखा दिए हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए सरल हैं काफ़ी, आप लोग कर लेंगे, मुझे विश्वास है, इसलिए मैंने निकाल के बता दिया। अगर मैं आपको ऐसा ही लिखता जाऊंगा और आपको बताता जाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा और आप लोग बहुत ही ज़्यादा बोरिंग होंगे, ठीक है। तो देखिए मैंने डायरेक्ट कर दिया। ये 13 का मान देखिए ये आ गया हमारा, यहाँ बता देता हूँ। देखिए 2 - 3 है, तो माइनस की संख्या बड़ी है, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया, ठीक है। ये 14 का मान देखिए यहाँ पर, ये 14 का मान देखिए -4 बड़ी संख्या है ना, माइनस वाली है बड़ी, तो यहाँ पर -2 आ गया। चलते हैं ये 21 का मान देखते हैं। अब देखिए इसी प्रकार हमने ये भी किए। देखिए ये 21 का मान ये वाला है, तो 4 - 1, तो बड़ी संख्या किसकी है, प्लस की है, तो यहाँ पर 3 आ गया। देखिए यहाँ पर माइनस नहीं आया ना, घटा तो है, 4 - 1 तो 3 बचा, लेकिन प्लस की संख्या आई, क्योंकि संख्या कौन सी बड़ी है, 4 है, धनात्मक, ठीक है। ये 22 का मान देख लीजिए, 4 - 2, उसी प्रकार देखिए बड़ी संख्या ये भी है, तो हमारा प्लस में आएगा। ये 23 का मान देख लीजिए, ये 23 का मान देखिए, 4 - 3, तो ये भी 23 का मान है। 24 का मान देख लीजिए, ये 24 का मान है हमारा
0 आ गया। ये 31 का मान देख लीजिए। देखिए यहाँ पर थोड़ा आपको समझना होगा। यहाँ पर ये वाले हमारे 2 लिखे हैं, यहाँ पर भी ये 2 लिखे हैं, यहाँ पर हमारे 6 लिखे, 6 माइनस 1 है, तो यहाँ पर कितना बचा? ये 31 का मान 5 आ गया। दोस्तों ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। चलिए बढ़ते हैं थोड़ा और। ये 32, ये 33 और ये 34 के मान और निकालने हमें। चलिए तो दोस्तों देखिए इन मानों को और देख लीजिए। तो देखिए ये 32 का मान हमने i बराबर 3 लिया, j बराबर लिया और वही प्रक्रिया है। ये 2 लिखा है, ये भी 2 लिखा है, ध्यान रखना वरना समझ ना पाओ। और देखिए यहाँ पर हमारा 6 माइनस 2 4 आ गया। ठीक है, ये 33 का मान देख लीजिए। देखिए 33 का मान देखिए हमारा। देखिए i बराबर हमने 3 ले लिया, j बराबर भी 3 ले लिया, क्योंकि देखिए पंक्ति गुणा स्तंभ चलता है यहाँ पर, आप ध्यान रखना। ठीक है, ये मैंने आपको कई बार बताया है, पिछले सवाल में भी बताया है। मैं इसलिए डायरेक्ट कर दिया कि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए आप डायरेक्ट देख लीजिए। चलिए इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये 33 का मान 3, ये 34 का मान 2। चलिए अब हमें इसे, अब हमें 3 गुणा 4, देखिए 3 गुणा 4 की अवयव का। चलिए तो अब लगाते हैं हम 3 गुणा 4 को। 3 गुणा 4 का, सॉरी यहाँ पर कू नहीं है। ठीक है, 3 गुणा 4 का अवयव क्रम जो हमें लगाना है। देखिए 11 का मान कितना आया था? 11 का मान आया था हमारा 1। ये 12 का मान हमारा 0 आया था, और ये 13 का मान हमारा देखिए आया था -1। ध्यान रखना है, आपने ध्यान रखा हो तो आप अपने देख लीजिए जहाँ भी आपने नोटबुक में लिखा हो। और ये 14 का मान आया था हमारा -2। और देखिए ये 21 का मान है हमारा 3, ये 22 का मान है हमारा 2, ये 23 का मान है हमारा 1, ये 24 का मान है हमारा 0। देखिए ये 31 का मान है हमारा 5, ये 32 का मान है हमारा 4, ये 33 का मान है हमारा 3, और ये 34 का मान है हमारा 2। तो दोस्तों इस तरीके से हमने ये दोनों सवालों को किए। देखिए टाइम हमारा सबसे ज़्यादा पहले वाले में लगा, इसका तो मैंने डायरेक्ट आपको स्क्रीनशॉट लगा दिया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए ये वाला हमारा आंसर हो गया। ठीक है, देखिए आप लोग भी अच्छी तरह से लगा सकते हैं। अगर NCERT की बुक आपके पास है तो उसके क्वेश्चन लगाइए। इससे रिलेटेड अगर उससे अलग होंगे पैटर्न की तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। अगर वीडियो अच्छा लगो तो दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना एक। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। देखिए इस चैनल पर आपके इसके बाद उदाहरण भी कराए जाएंगे इसी प्रश्नावली की। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर हमारा प्रश्न है 7। देखिए निम्नलिखित अवयव के क्रम लिखिए तथा यह भी लिखिए इनमें कौन से अवयव वर्ग हैं। ठीक है, ये हमें बताना है। चलिए तो हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए ये हमारे क्वेश्चन है। देखिए इसमें हमें बताना है कि हमारे क्रम क्या है। तो देखिए पहले तो पंक्ति गुणा स्तंभ चलता है, क्रम तो आपको पता ही है। तो पहले पंक्ति की नहीं, देखिए 1 2 3, तो हमारी 3 हो गई पंक्ति, तो यहाँ पर लिख लीजिए क्रम। क्रम बराबर है हमारा, देखिए 3 हो गई पंक्ति गुणा स्तंभ कितना है 2, तो हमारा 2 हो गया स्तंभ, तो ये हो गया हमारा क्रम 3 गुणा 2। ठीक है, अगला देख लीजिए, यहाँ भी लिख लीजिए क्रम। यहाँ देखिए 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति, 1 स्तंभ 2 स्तंभ और 3 स्तंभ, तो हमारा ये किसका बनेगा 3 गुणा 3 का बनेगा, पंक्ति गुणा स्तंभ। ठीक है, अगला देख लीजिए। देखिए यहाँ पर हमारे पंक्ति गुणा स्तंभ करने हैं, तो यहाँ क्या काम करना है, पंक्ति के लिए पहले तो पंक्ति तो एक ही है लेकिन स्तंभ कितने 1 2 3, स्तंभ 3 है। तो ये क्रम लगा कर आप लिख लीजिए 1 गुणा 3, मतलब पंक्ति गुणा स्तंभ। ठीक है, अब क्या करना है आपको, देखिए दोस्तों बी वाला हमारा जोन था ये हमारा वर्ग अवयव है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। अब देखिए अगला है हमारा, यहाँ भी लिख लीजिए क्रम पहले लिखना है, फिर आपको इस तरीके से लगाना है। देखिए पंक्ति के लिए 1 2 3, तो हमारी 3 पंक्ति हो गई, स्तंभ कितना है 1 ही, तो 3 गुणा 1 हमारा पंक्ति हो गया 1। ठीक है, यहाँ देख लीजिए हमारा ई नंबर का है क्रम, यहाँ लिख लीजिए क्रम। देखिए 1 2 हमारी पंक्ति 2 है और 2 स्तंभ में, तो हमारा 2 गुणा 2 का ही बनेगा, ध्यान रखना है।
देखिए हमारा 2 गुणा 2 का क्या क्या बन गया, पंक्ति गुणा स्तंभ। देखिए F नंबर का है हमारा। देखिए पंक्ति हमारी एक ही दी है लेकिन स्तंभ कितने दिए, 1 और 1 2। तो यहाँ क्रम लगा कर यहाँ भी लिखना है। पंक्ति कितनी दी हमारी 1, स्तंभ कितना दिया हमारा 2। तो देखो हमने पूर्ण रूप से कर लिए, हमारे F थे सवाल जो हमने कर लिए हैं। अब इसमें हमें बताना है कि वर्ग अवयव कौन कौन से थे। तो देखो ये दोस्तों हमारे वर्ग अवयव थे, दूसरे नंबर का था और एक हमारा ई नंबर का था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी लिख लीजिए वर्ग अवयव, ये हमारा वर्ग था। ठीक है, अलग से तो मैं लिखवा ही रहा हूँ, फिर ई भी हमारा वर्ग था। ठीक है, देखिए यहाँ पर लिख लीजिए। देखिए चलिए इस तरीके की आपको लिखने हैं। देखिए वर्ग अवयव लिखना पहले। देखिए हमारा बी नंबर का था ना वर्ग अवयव, इसलिए हमने 3 गुणा 3 लिख दिया जो कि वर्ग अवयव है। और एक हमारा ई नंबर का था जो हमने 2 गुणा 2 लिख दिया कि ये भी हमारा क्या है, वर्ग अवयव। चलते हैं अगली क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 जो कह रहा है, देखिए अवयव के निम्नलिखित समीकरणों में से x, y, z का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें से हमें क्या करना है, मान ज्ञात करने। जो हमारा ए नंबर का दिया है इसका हमें क्या करना है, x, y, z के मान ज्ञात करना है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए 2x हो गया, तो देखिए पहले तो हमें 2x माइनस वाई बराबर हो जाएगा 10, समीकरण नंबर 1 बना लेंगे। तो देखिए करिए 2x माइनस वाई बराबर 10, ये हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। देखिए x माइनस वाई बराबर -1, ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। तो x माइनस वाई बराबर -1 समीकरण नंबर 2। अगला है हमारा x माइनस, देखिए यहाँ हमारा हो जाएगा x माइनस वाई, सॉरी x माइनस जेड होगा। देखिए x माइनस जेड बराबर 2, समीकरण नंबर हमारा 3 बन गया। x माइनस वाई प्लस जेड बराबर हमारा कितना है 8, तो ये हमारा समीकरण नंबर 4 बन गया। देखिए अब इसे हमें करना है सॉल्व। तो कैसा करेंगे, देखिए यहाँ कर देता हूँ मैं। देखिए हमें करना है अब सॉल्व, तो करेंगे समीकरण 1 बार 2 से। समीकरण 1 बार 2 से देखिए समीकरण 1 उतार लीजिए पहले। 2x माइनस वाई बराबर 10, उसके बाद उतार लीजिए x माइनस वाई बराबर -1। देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा, देखिए यहाँ लिख लीजिए आप घटाने पर, पहले तो घटाने पर, क्योंकि घटाना है ना, तो हमारा घटाने पर हो गया। अब हमें चिन्हों को देखना है, तो देखिए यहाँ पर माइनस, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस रहेगा क्योंकि बड़ी संख्या कौन सी है 10 है। तो देखिए 2 में से एक एक्स गया, मतलब कितना बचा, एक्स ही बचा, और ये क्या हो जाएगा हमारा, कट जाएगा। ठीक है, देखिए ये वाला कट गया, बराबर डायरेक्ट लगा देंगे। और यहाँ पर जोड़ना है, तो देखिए क्योंकि प्लस हुआ तो 10 और 1 कितना हो जाएगा 11, तो हमारा एक्स का मान कितना आ गया, 11 आ गया। देखिए इतना आप लोग वीडियो को पॉज करके लिख लीजिए अपनी नोटबुक में। अगली पेज पर चलता हूँ मैं क्योंकि यहाँ पेज नहीं बचा है। देखिए अब करना है हमें समीकरण नंबर 2 से। देखिए समीकरण नंबर 2 से लिख लीजिए। अब यहाँ पर पहले तो हम समीकरण उतारेंगे। समीकरण कौन सा है, x माइनस वाई बराबर -1। ठीक है, ये हमारा समीकरण है। देखिए x का मान हमारा कितना आया था 11, तो 11 माइनस वाई बराबर -1 हो गया। अब क्या करना है, हमें माइनस वाई बराबर हो जाएगा हमारा जो हमारा माइनस है तो -1 है, और हमारा जो प्लस में था 11, ये हमारा किस में आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। अब क्या करना है, देखिए माइनस वाई बराबर हो जाएगा -12। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, वाई बराबर क्या हो गया हमारा 12 आंसर आ गया। ठीक है, तो देखिए एक्स और वाई का मान हमारा आ गया। अब हमें लगाना है समीकरण नंबर 4 से। तो यहाँ से देख लीजिए समीकरण नंबर 4 से, देखिए इस तरीके का करना है। चलिए मैं ऊपर कर देता हूँ। समीकरण 4 देख लीजिए, पहले तो हमें समीकरण नंबर 4 उतारना है। तो देखिए एक्स पर हमें वाई का मान रखना, फिर
जेड। तो देखिए पहले तो हम समीकरण उतारेंगे एक्स माइनस वाई प्लस जेड बराबर 8। हमारा समीकरण नंबर यही दिया था ना। अब देखिए ऐसा मान रख दीजिए। एक्स का मान हमारा कितना दिया है? एक्स का मान हमारा दिया है 11। वाई का मान कितना दिया है? 12। तो माइनस 12 प्लस जेड है बराबर 8 हो जाएगा। अब क्या काम करना है? देखिए आपको माइनस हमारा, देखिए 12 में से 11 घटाइए, कितना बचा? माइनस का 1 बचेगा, क्योंकि माइनस की संख्या बड़ी है ना। ये मैंने आपको कई बार बताया हूँ, पहली वाली भी प्रश्न में बताया हूँ, ठीक है। प्लस जेड बराबर 8, ठीक है, इतना कर लिया। अब देखिए जेड को हम यहाँ लाएंगे और हम -1 को पक्षांतर करेंगे तो हमारा प्लस में बदल जाएगा, जो माइनस में है। तो देखिए जेड बराबर हो जाएगा हमारा 8 प्लस 1। तो हमारा जेड बराबर कितना आ गया? जेड बराबर 9। तो देखिए हमारा एक्स का मान 11, वाई का मान 12 और जेड का मान 9। तो यहाँ से लिख लीजिए। देखिए एक्स बराबर हो गया हमारा 11, वाई बराबर हमारा 12 और जेड बराबर हमारा 9। दोस्तों ये हो गया हमारे एक्स वाई जेड की हमने निकाली है मान। आंसर स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, इसी का दूसरा बी नंबर की ओर। चलिए अगला है, देखिए हमारा बी नंबर का देख लीजिए। इसे हमें सॉल्व करना है। तो देखिए इसका हम पहले तो समीकरण नंबर बनाएंगे। देखिए -x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1। तो हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखिए x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2, समीकरण नंबर 2 बन गया। x प्लस वाई माइनस जेड बराबर 3, समीकरण नंबर हमारा 3 बन गया, ठीक है। देखिए अब इसे हमें हल करना है। तो हल किस तरीके से करेंगे देख लीजिए। पहले तो हम समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, ठीक है। देखिए समीकरण 1 व 2 को हल करने पर आपको इतना लिखना है। देखिए तो उतार लीजिए पहले तो समीकरण x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 1, और उतार लीजिए x माइनस वाई प्लस जेड बराबर 2। तो देखिए इसे हमें हल करना है। देखिए किस तरीके से हल, ये हमारा कट जाएगा, ये वाला भी कट जाएगा, प्लस माइनस क्योंकि कट जाते हैं। तो देखिए एक और 2z बराबर क्या बचेगा? 2z बराबर हो जाएगा हमारा 2 और 1 क्या हो गए? 3। तो z बराबर क्या आ गया हमारा? और देखिए दोस्तों ये हमारा 2 गुणा में इस तरफ चला जाएगा, भाग में हो जाएगा, ठीक है। देखिए ये 2 है ना, इस तरफ चला जाएगा भाग में, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा हमारा 3/2। देखिए जेड का मान आ गया हमारा। अब देखिए हमें क्या करना है, समीकरण 2 व 3 को हल करने पर चलिए तो समीकरण 2 को भी कर लेते हैं हल। समीकरण नंबर 2 व 3 को हल करने पर देखिए इस तरीके का आपको करना है जैसा मैं बता रहा हूँ। तो पहले समीकरण 2 उतार लीजिए। x माइनस वाई प्लस जेड बराबर क्या हो गया? 2। समीकरण नंबर 3 उतार लीजिए। समीकरण x वाई माइनस जेड बराबर 3। तो देखिए अब इसे हमें क्या करना है? हल करना है। देखिए यहाँ हमारा 2x हो जाएगा, ये हमारा कट जाएगा। देखिए प्लस माइनस कट जाएगा और ये भी हमारा कट जाएगा, है ना। देखिए तो ये हो गया हमारा, ये जुड़ जाएगा तो ये हमारा 5। तो x बराबर आ गया हमारा 5/2। देखिए 5/2 आ गया, ठीक है। देखिए x का मान आ गया, z का मान आ गया, रह गया हमारा केवल y का मान। तो देखिए समीकरण 1 में x तथा y, x तथा z के मान रखने पर समीकरण जो हमारा 1 बना था इसमें हम क्या रख देंगे? मान रख देंगे, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 में चलिए दोस्तों, तो देखिए समीकरण 1 में हमने क्या x का मान रखना तथा z के मान रखना। तो हमारा क्या आ जाएगा? y का मान आ जाएगा। तो देखिए x का मान रखिए पहले। तो x का मान कितना दिया था हमारा? 5/2। लेकिन यहाँ पहले से माइनस है तो यहाँ हो जाएगा हमारा -5/2 प्लस y का मान हमें ज्ञात करना। z का मान कितना दिया था? 3/2 बराबर 1। यहाँ मैं कर देता हूँ।
इस तरीके से आपको करना है ना। तो देखिए y बराबर हमारा y आगे आएगा और इन्हें हम पक्षांतर कर देंगे। देखिए जो 1 है ना हमारा एक आगे आ जाएगा, प्लस जो हमारा माइनस में है इस साइड चला जाएगा, प्लस में हो जाएगा, प्लस 5/2। ठीक है, 5/2 और जो हमारा जो प्लस में है 3/2 ही हमारा माइनस में आ जाएगा, 3/2। ठीक है, इसे हम इस तरीके का कर लेंगे। अब इसकी हमारी भिन्न बन गई ना। तो देखिए हर संख्या के नीचे 1 होता है, तो यहाँ हम क्या करेंगे, अब एक हमारी ये भिन्न बन चुकी है दोस्तों। तो चलिए ऐसे हम करते हैं। देखिए 2 हो गया हमारा। अब देखिए 1 दूनी 2 तो यहाँ 2 हो जाएगा, 2 एकम 2 तो यहाँ 5 हो जाएगा, और 2 एकम 2 तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो जुड़ जाएंगे। देखिए 5 2 7 और 7 में से 3 गए, कितने बचे हैं, 4। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 4/2 और 2 से कटेगा तो y का मान कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। चलिए देखिए हमारा y का मान कितना आ गया, 2। देखिए 2 और 5 को जोड़ेंगे तो 7 और 7 में से 3 गया, हमारा 4 बचा, बटी में 2। तो 2 से 4 को काटेंगे, 2 दूनी 4, तो हमारा y का मान कितना आ गया, 2। चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ऊपर लिख देता हूँ x y z के मान। ठीक है, देखिए x बराबर हमारा कितना आया था, 5/2 क्रम से। ठीक है, y का मान कितना आया हमारा, 2, और z का मान कितना आया हमारा, z का मान आया था 3/2। तो देखिए ये हमारे आए थे मान, जो आपको लिख लेना है। ठीक है, इस तरीके से चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। चलिए हमारा C नंबर का प्रश्न है। देखिए ये क्या कह रहा है। इससे पहले तो हम करेंगे दोनों अवयवों की तुलना करने पर, इसी में हमारा आंसर आ जाना है। ठीक है, तो लिख दीजिए दोनों अवयवों की तुलना करने पर। इतना लिखने के बाद देखिए हमें क्या करना है। तो देखिए y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और z बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 3। तो देखिए यहाँ देख लीजिए y बराबर 3। देखिए y बराबर 3 और z बराबर हमारा y बराबर 4। ठीक है, y बराबर हमारा 4 आ गया और z बराबर हमारा 3। देखिए इसको इससे जोड़ेंगे, इसको इससे, तो हमारा वही तो आ रहा। तो z बराबर हमारा 3 आ जाएगा और x बराबर हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि देखिए 5 हमारे सेम है और सेम को हमें लेना नहीं पड़ता है, इसलिए x बराबर हमारा 1 आ गया। ये हो गई इसके आंसर। ये तो बहुत सरल था, डायरेक्ट था। ठीक है, चलिए डी की ओर। चलिए क्वेश्चन दिया है हमारा डी नंबर का। देखिए इसे कैसे करना है। तो पहले तो करना है हमें तुलना। तो देखिए तुलना करने पर लिख दीजिए, तुलना करने पर देखिए x प्लस वाई बराबर हमारा क्या हुआ है, 6। तो समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर हो गया हमारा 5 + z, 5 + z हो गया हम बराबर 5। समीकरण नंबर 2 बन गया। देखिए x y बराबर हो गया हमारा 8। ये बन गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब इसे कैसा करना है। तो देखिए समीकरण नंबर 2 से, समीकरण 2 से देखिए इस तरीके का करना है समीकरण 2 से। तो देखिए 5 + z, 5 + z बराबर हो जाएगा हमारा 5। तो देखिए z से z कट जाएगा, तो z बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 से, अब लगा दीजिए समीकरण 1, समीकरण नंबर 1 से। तो देखिए समीकरण 1 से हमारा क्या हो जाएगा। देखिए समीकरण नंबर, पहले तो हमें 1 उतारना है, फिर हमें x का मान रखना है। ठीक है, देखिए समीकरण नंबर 1 हो गया। अब समीकरण नंबर पहले 1 उतार लीजिए, x + y बराबर, x + y बराबर 6। ये हमारा क्या हो गया, समीकरण नंबर 1 उतार लिया। अब देखिए y बराबर हमारा x पक्षांतर करेंगे तो किस में हो जाएगा, प्लस में या माइनस में हो जाएगा। तो 6 - x हमारा ये समीकरण नंबर 4 बन गया। ठीक है, अब हमें समीकरण नंबर 3 से करना है। तो देखिए यहाँ से देख लीजिए समीकरण नंबर 3, देखिए समीकरण नंबर 3 से। ठीक है, समीकरण 3 उतार लीजिए, x y बराबर हो जाएगा हमारा 8।
ठीक है, इतना हमने कर लिया। अब हमें क्या काम करना है, तो देखिए समीकरण एक्स का मान रखना है। तो देखिए एक्स तो ज्यों का त्यों रहेगा, लेकिन वाई का मान रखना है ना। तो देखिए वाई का मान कहाँ से रखेंगे, वाई का मान तो ये दिया है समीकरण नंबर 4 से। तो देखिए वाई का मान 6 माइनस एक्स दिया है। तो देखिए यहाँ रख देंगे हम 6 माइनस एक्स बराबर 8 हमारा चल ही रहा है। अब देखिए हमें क्या करना है, देखिए 6x हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हमारा 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा। ठीक है, 6x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा बराबर 8। देखिए ये हमारा एक गुणनखंड बन रहा है, ध्यान रखना। इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं यहीं से कर देता हूँ ऊपर से। ठीक है, अलग पीस पर नहीं जाता हूँ, जिससे आपको भी दिखेगा पूरा, जहाँ जहाँ आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया होगा। तो चलिए यहाँ से मैं कर देता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर हो जाएगा जो माइनस है ना, ये हमारा कहाँ आ जाएगा, आगे आ जाएगा। और ये जो हमारा 6x है हमारा कहाँ चला जाएगा, बाद में वही 8 आ जाएगा हमारा इस साइड। तो देखिए माइनस माइनस हो गया, देखिए माइनस हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर कर दीजिए पहले तो, माइनस एक्स स्क्वायर। फिर क्या काम करना है हमें, प्लस का 6x, क्रम से लगा रहे हम, ध्यान रखना ये अभी, माइनस 8 बराबर हमारा 0। देखिए अब माइनस हम क्या ले लेंगे, माइनस हम कॉमन ले लेंगे। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस माइनस में बदल जाएगी। देखिए माइनस प्लस माइनस हो गया ना, और ये हमारी प्लस में हो जाएगी माइनस। देखिए माइनस और माइनस जुड़ेगा, क्या आएगा, प्लस आएगा। तो प्लस बराबर 0। ठीक है, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब देखिए हमारा ये क्या बन गया, ये गुणनखंड बन गया। ठीक है, क्या कैसा गुणनखंड बन गया, देखिए हमें जोड़ने पर चाहिए 8 और गुणा करने पे चाहिए 6। तो देखिए 4 गुणा 2 करेंगे तो 4 दूनी 8, और 4 प्लस 2 करेंगे तो 6 हो गया। ठीक है, देखिए यहाँ पर गुणनखंड करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या करना था, 4 प्लस 2 प्लस 8। देखिए 4 प्लस 2 हमारा 6 हो गया, और 4 दूनी 8, क्योंकि गुणा करने पर 8 भी चाहिए। देखिए एक्स स्क्वायर बराबर हो माइनस हो जाएगा 4x। अब देखिए माइनस और माइनस 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 होगा, क्या होगा, सॉरी माइनस प्लस होगा, माइनस हो जाएगा यहाँ। तो 2x हो गया प्लस 8 हो जाएगा। देखिए अब यहाँ हमें कॉमन लेना है तो कॉमन लिया। तो देखिए x का x में जाएगा तो एक ही बार चला गया, लेकिन x का 4 बार जाएगा तो माइनस कितनी बार हो गया, 4 बार चला जाएगा। कॉमन है यहाँ पर, क्या लेंगे हम, 2 ले लेंगे। देखिए अब 2 एकम 2, तो एक ही बार जाएगा तो x हो गया, और 2 चौके 8, तो यहाँ 2 चौके माइनस प्लस और माइनस जुड़ेगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो 2 चौके 8। देखिए अगर आपकी ये गुणनखंड में x दोनों पुस्तक समान दिखे तो आप यहीं से जान लीजिए कि हम सही कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए x माइनस 4 बराबर 0, 0 के हमें बराबर करना है, इसे तुलना करनी। ठीक है, 0 से, तो x बराबर में प्लस आ जाएगा हमारा 4। यहाँ पर देख लीजिए x माइनस 2, एक हमारा ये वाला भी तो x माइनस 2, और एक x माइनस 4 लेना है इनमें से, बराबर 0। तो x बराबर क्या आ गया, 2। तो देखिए x का मान हमारा इतना आ चुका है। अब हमें x का मान किस में रखना है, ये भी तो देखना है हमें। तो यहाँ से लगा दीजिए आप समीकरण 4 से। देखिए अभी सवाल हुआ नहीं है, उसी के बीच चला है समीकरण 4 से। ठीक है, इतना लगा दिया। चलिए मैं यहाँ और कर देता हूँ, जगह थोड़ी सी और है। देखिए समीकरण नंबर 4 उतार लीजिए पहले। तो कितना दिया है, ये दिया है y बराबर 6 माइनस एक्स। तो देखिए y बराबर 6 माइनस एक्स। देखिए y बराबर 6, लेकिन x का मान कितना आ गया, 4, लेकिन एक 2 भी आ रहा, लेकिन हमें 4 रखना है। ठीक है, माइनस 4। तो y बराबर 6 में से 4 गया, कितना बचा है, 2 बचेगा। तो y का मान कितना आ गया हमारा, 2 आ गया। ठीक है, ये हमारे आ गए एक्स वाई जेड के मान। ठीक है दोस्तों, चलिए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ थोड़ा ऊपर, यहाँ पर दोस्तों मैं, चलिए दोस्तों ये रहे आपके मान एक्स वाई और जेड के मान। ठीक है,
चलिए अगली प्रश्न की ओर। चलिए ई नंबर का है हमारा। देखिए इस तरीके का क्वेश्चन है, उतार लीजिए आप लोग। चलिए इसे करते हैं। पहले तो लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई, समीकरण बना लेते हैं पहले 9, समीकरण नंबर 1। फिर हमारा एक्स प्लस जेड बराबर 5, समीकरण नंबर 2। वाई प्लस जेड, समीकरण नंबर 3। ठीक है, इस तरीके के आपको समीकरण बनाने हैं। चलिए इसे अब हम करते हैं सॉल्व। किस तरीके से करना है, देखिए समीकरण 1 बार 2 से, समीकरण नंबर 1 बार 2 से। तो देखिए पहला समीकरण उतार लीजिए, एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। दूसरा उतार लीजिए एक्स प्लस जेड बराबर 5। देखिए इसे कैसा करना है, यहाँ पर माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा, यहाँ पर भी माइनस होगा। यहाँ लिख लीजिए घटाने पर, घटाने पर। ठीक है, देखिए एक्स से एक्स काटा जाएगा, बाई लेकिन नहीं कटेगा, यहाँ पर जेड है। ठीक है, तो यहाँ पर बाई बराबर हो गया हमारा 9 में से 5 गया, कितना बचा, 4 बचा। तो देखिए इस तरीके का हमारा बाई का मान आ गया। अब देखिए हमारा समीकरण 2 से, समीकरण 3 से यहाँ लगा दीजिए, समीकरण नंबर 3 से, समीकरण नंबर 3 से। ठीक है, समीकरण नंबर पहले तो 3 उतार लीजिए, क्या दिया है, देखिए समीकरण 3 दिया है वाई प्लस जेड। देखिए वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया है, 7। तो वाई का मान कितना दिया है, 4, प्लस जेड बराबर 7। तो देखिए जेड बराबर 7 माइनस 4 होगा, कितना आ जाएगा, 7 माइनस लगा है, ध्यान रखना, जेड बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा जेड का मान 3। ठीक है, तो देखिए हमारा वाई का मान आ गया, जेड का भी मान आ गया। अब हमें निकालना है किसका, एक्स का। तो हमें यहाँ से लगा देता हूँ मैं। ठीक है, समीकरण नंबर यहाँ से लगा दीजिए 2 से, समीकरण 2 से लगा दीजिए। देखिए समीकरण नंबर 2 उतार लीजिए पहले तो, एक्स प्लस जेड बराबर 5। तो देखिए अभी हमें इसका मान रखना है, जेड का मान रखना है ना। तो एक्स प्लस जेड का मान कितना दिया है, 3 बराबर 5। तो देखिए एक्स बराबर हो जाएगा हमारा 5 माइनस का 3, तो एक्स बराबर कितना आ गया, 2। ये हो गए हमारे मान। तो देखिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। अब देखिए एक्स बराबर हमारा 2, वाई बराबर हमारा 4, क्रम से लिख रहा हूँ मैं, जेड बराबर 3। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आई होप आप लोगों को ये प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। देखिए इसका स्क्रीनशॉट एक बार और ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की। चलिए दोस्तों ये रहा हमारा एफ नंबर का प्रश्न, जो कह रहा है, देखिए समीकरण ये दिया है, ए माइनस बी 2a प्लस सी 2a माइनस बी 3c प्लस डी बराबर -1 5 0 13। मतलब ये दिया है समीकरण ए बी सी तथा डी के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए तो इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखाता हूँ। ये हमारा फिर एक और बचा है जो 9 नंबर का है। ठीक है, चलिए तो पहले तो इसके हमें समीकरण बनाने हैं। तो ये माइनस बी बराबर हो जाएगा हमारा -1 2a प्लस सी बराबर हो जाएगा 5, समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 1 था। ठीक है, और हमारा 2a माइनस बी हो जाएगा बराबर 0, समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। चलिए इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए समीकरण नंबर 4 भी बना देता हूँ यहीं पर। 3c, ये 3c है प्लस डी बराबर 13, समीकरण नंबर 4। चलिए दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, चलते हैं। चलिए तो यहाँ से देख लीजिए समीकरण 1/3 से। ठीक है, 1/3 से। तो देखिए ए माइनस बी हमारा पहला 1 उतारना है पहले, बराबर -1। तीसरा समीकरण उतारिए 2a माइनस बराबर 0। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करना है हमें, माइनस, यहाँ पर हो जाएगा हमारा माइनस माइनस प्लस, और यहाँ हो जाएगा माइनस। यहाँ लिख लीजिए घटाने पर, क्योंकि घटाना ही तो है।
देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस ए, ये हमारा कट जाएगा, बी बी, ठीक है, बराबर माइनस ए। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, ई बराबर क्या आ गया, ई का आ गया, ई हो गया हमारा ई का मान, ठीक है। अब हमें बी का मान ज्ञात करना है, तो समीकरण 1 से लगा दीजिए। समीकरण नंबर 1 से देखिए, समीकरण 1 है हमारा ए माइनस बी बराबर -1। तो देखिए ए का मान दिया है 1, माइनस बी बराबर -1, ठीक है। तो माइनस बी बराबर हो जाएगा हमारा -1 है ना यहाँ इस साइड, और ए भी हमारा प्लस में चला जाएगा, तो हमारा क्या आ जाएगा, माइनस प्लस क्या होगा हमारा, देखिए ये वाला हमारा माइनस माइनस कट जाएगा, देखिए ये वाला ये कट जाएगा माइनस, तो बी बराबर ए को एक कितना हुआ 2, तो बी का मान कितना आ गया हमारा, बी का मान आ गया 2, ठीक है। ये वाला ध्यान रखना, मैंने माइनस और माइनस काटा है ये वाला। चलिए अब हमें सी का मान चाहिए, तो समीकरण नंबर 2 से लगा देते हैं। चलिए यहीं ऊपर से लगा देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ से समीकरण 2 से, देखिए समीकरण 2 से, चलिए तो समीकरण 2 से लगा दिया ना, तो देखिए 2 गुणा 2, पहले तो समीकरण नंबर 2 उतारना है, देखिए 2a प्लस सी हो जाएगा बराबर 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ हमें लगाना है 2, ए का मान रखना है, तो गुणा 1 प्लस सी बराबर 5। तो देखिए सी इसी साइड रहेगा, और 5 माइनस में ये 2 हो जाएगा, तो कितना आ गया, 5 माइनस 2 बचेगा 3। तो सी का मान आ गया। अब निकालना है हमें डी का मान, चलिए डी का भी निकाल देते हैं यहीं पर। देखिए डी के लिए समीकरण नंबर 4 से लगा दीजिए। ये जैसा मैं बता रहा हूँ आप इसी मेथड से करते हैं, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको कितने भी मिल जाएं आप सारे कर लेंगे, ठीक है। देखिए तो 3c प्लस डी बराबर हमारा था 13, तो देखिए सी का मान रख दीजिए 3 गुणा 3 प्लस डी बराबर 13। देखिए 3 तरह का 9 प्लस डी बराबर 13। देखिए डी 13 माइनस 9 कितना बचा यहाँ पर, डी बराबर 4। तो देखिए क्रम से हमें यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए एक्स बराबर हमारा कितना आया था, देखिए एक्स बराबर हमारा आया था, सॉरी ई बराबर आया था 1, बी बराबर आया था 2, सी बराबर 3 और डी बराबर 4। चलिए तो देखिए हमारे एक क्रम से हमने लिख दिए हैं इन मानों को। दोस्तों आज के लिए इतना ही, क्योंकि देखिए हमारा 9 नंबर के तक प्रश्न थी मिस्टेक। देखिए मैंने जो आपको एफ नंबर का ये वाला क्वेश्चन बताया ना, ये एफ नंबर का नहीं, ये लास्ट है, ये हमारा 9 नंबर का, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मुझसे एफ नंबर का हो गया, ठीक है। जो एफ नंबर का प्रश्न है मैं वो आपको बताता हूँ, थोड़ा मैं आपको हिंट देता हूँ, वो आपको SW में करना है, ठीक है। देखिए हमारा जो 8 नंबर का एफ वाला सवाल था ना, वो हमने उस वाले सवाल में कर दिया था। देखिए ये है हमारा 8 का एफ, ठीक है, जो कि प्रश्न है वो वाला हमारा 9 नंबर का हो गया था, जो लास्ट का था ना वही मैंने कर दिया था, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, वो पहले हो गए, बाद में कोई दिक्कत नहीं है, अदला बदली हुई थोड़ी। चलिए तो इसे कैसे करना है इसे मैं पे बता देता हूँ आपको। देखिए पहले तो आपको करना है इसका इसमें गुणा करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ मैं कर देता हूँ 2x, वरना आप सोचोगे कि कठिन वाला मुझे छोड़ दिया, सरल वाला आपने बता दिया। तो देखिए प्लस माइनस वाई यहाँ हो जाएगा, क्योंकि गुणा हो रहा है ना, और यहाँ पर हो जाएगा वाई बराबर 10 रहेगा, 5 रहेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर रहेगा हमारा 2x माइनस वाई, और यहाँ हो जाएगा हमारा 3x प्लस वाई बराबर हो जाएगा हमारा 10 और यहाँ 5, ठीक है। इतना आपको समझ में आया होगा। अब देखिए यहाँ समीकरण बना देता हूँ मैं। देखिए 2x माइनस वाई बराबर 10, समीकरण नंबर 1। यहाँ से देख लीजिए 3x प्लस वाई और माइनस 5 बराबर हो जाएगा हमारा, बराबर है सॉरी माइनस क्यों, समीकरण नंबर 2। अब इसे हल कैसा करना है इसे मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। चलिए अगली पेज पर, समीकरण नंबर 2 तो हमारे बन ही गए।
चलिए तो दोस्तों मैंने ये डायरेक्ट कर दिया है और आप लोगों के लिए मदद भी हो गई, जो जल्दी हमारी वीडियो भी हो जाएगी। देखिए समीकरण 1 बार 2 से, तो देखिए समीकरण दोनों तालिए, बाई और बाई कट गया, 3 2 5 जुड़ गया और बराबर 15। तो ये भाग में पहुंच जाएगा, तो 5 या 15, तो हमारा एक्स का मान 3 आ गया। एक्स का मान समीकरण 1 में रखा, तो देखिए समीकरण नंबर 1 उतार लिया पहले। उसके बाद देखिए 2 और एक्स का मान रख दिया 3, माइनस बाई बराबर 10। देखिए 6 हो गया, माइनस बाई बराबर 10 और माइनस बाई बराबर 10 माइनस 6 बाई बराबर, देखिए माइनस बाई बराबर 4। और देखिए बाई बराबर जो माइनस ना है इस साइड है ना, इस साइड पहुंच गया, तो किस साइड आ गया, ये हमारा -4 हो जाएगा। तो देखिए एक्स बराबर 3 और बाई बराबर -4। चलिए तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। दोस्तों एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना, अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा हो और अगर आपको थोड़ा सा भी फील हुआ है कि मैंने कुछ सवाल लगाना सीख लिया, कुछ मैंने सीखा है अपने जीवन में, ठीक है, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना, अपने दोस्तों को शेयर कर देना, जिससे वो भी इस अवसर का लाभ उठा सकें दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और दोस्तों अगली हम वीडियो में इसी प्रश्नावली के उदाहरण लगाएंगे पहले, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए तो मिलते हैं दोस्तों, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।